Good evening, friends, and good morning. Namaste. Today is our third lesson of our KP astrology course. और कल के लेसन में हमने देखा था गोल्डन रूल्स ऑफ केपी और सिग्निफिकेटर्स क्या होते हैं, क्या मतलब होता है, कौन सा ग्रह कहाँ होगा, क्या सिग्निफाई करेगा. We have got a broad, ब्रॉड कॉन्सेप्ट. हमारा ब्रॉडली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सबका. और जहां तक सवाल नक्षत्रों की है, आई थिंक नक्षत्र में किस राशि में किस किस ग्रह का नक्षत्र है, विच आई कीप रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से टेबल्स बनाए हैं उसको याद करने के लिए, विच इज वेरी गुड. एक सिन्हा जी ने बनाया, संजय जी ने भी बनाया है, बीरेंद्र जी ने भी बनाया. तो एनीवे आप जैसे जिसको कन्वीनियंट होता है वो वैसे याद कर सकता है. सी सबका अलग अलग तरीका होता है ना याद करने का. वो ऐसी चीज है जो कि याद तो करना ही पड़ेगा. बिना उसके देन यू विल बी ग्रोपिंग एवरी टाइम यू विल नीड दैट चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू. कि चार्ट हमें देखना पड़ेगा कौन सा ग्रह किसके नक्षत्र में है, किस नक्षत्र में है इंपॉर्टेंट है. बट उसके चलते हमारा प्रेडिक्शन रुकेगा नहीं. अगर हमें नक्षत्र का नाम नहीं मालूम है तो प्रेडिक्शन हमारा नहीं रुकेगा. अगर वो किस ग्रह के नक्षत्र में है, अगर वो नहीं मालूम है तो हमारा प्रेडिक्शन नहीं रुक जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो वो ज्यादा जरूरी है. आज हम ये प्रिज्यूम कर लेते हैं, आज हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि अभी तक वो नक्षत्रों वाला कॉन्सेप्ट और कल जो हमने गोल्डन रूल्स पढ़े और सिग्निफिकेटर्स का कॉन्सेप्ट, ये ऑलमोस्ट क्लियर होगा सभी लोगों को. पॉज करके एक बार पूछ लें अगर अभी तक कल का जो लेसन था सर, एक्सरसाइज जो था, हाँ, वो उसको लेके ही थोड़ा सा बात कर लिया जाए तो हमको लगता है क्लियर समझ में आ जाएगा. आप बता दीजिए. मैंने ना उसको स्क्रीन पे नहीं डाला है. अब शुरू करने के बाद, अच्छा मैं बाद में कोशिश करूंगा. मैं उसको स्क्रीन पे हमने डाला नहीं है, उसमें बहुत पूरा हट करके फिर से वापस लाना स्क्रीन पे. एक बार फिर से किसी दिन आधा घंटा उसमें समय दे दीजिएगा. कल कर लेंगे. हाँ, कल 10 मिनट का काम है, आधा घंटा नहीं, 10 मिनट का काम है. ठीक है, हाँ, लेसन 2 वो में ठीक रहेगा. ठीक है, वो 10 मिनट का काम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. आप लोगों ने कर लिया ना, मतलब आप सेटिस्फाइड हैं कि कर लिया ना आप लोगों ने? कर लिया. उससे क्लेरिफाई ज्यादा हो जाता है वो. हाँ अगर ठीक है, कर लेते हैं ना, वो कर लेंगे 10 मिनट. सॉरी मैंने आज वो स्क्रीन शेयरिंग में नहीं रखा है. मैं कोशिश करूंगा एंड ऑफ द क्लास में अगर मैं उसको लेके आ पाया तो मैं कल ही रखिएगा, कल रखिएगा. ठीक है, कल रख लेंगे. हाँ. और सभी को देर होती है क्लास में तो हम लोग कोशिश करेंगे. मैं इसलिए इतना इंसिस्ट करता हूँ टाइम पे आने के लिए कि 1 घंटे सवा घंटे में हम कोशिश करेंगे क्लास को खत्म करने के लिए. खास करके मैं देखता हूँ लेडीज को ज्यादा प्रॉब्लम होती है. तो वी विल ट्राई एंड फिनिश इन between 1 to 1, not going beyond 1.5 hours. That becomes very long. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सिग्निफिकेटर्स, नक्षत्र. अब आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है. आप लोगों ने शायद केपी से के टर्मिनोलॉजी से अगर आप लोग वाकिफ होंगे तो आपने सबलॉर्ड का नाम सुना होगा. सबलॉर्ड सुनते आए होंगे. सबलॉर्ड सबसे इम्पोर्टेंट केपी में सबलॉर्ड है. ठीक है, सबलॉर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें प्रेडिक्शंस में आसानी होती है. सबलॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है. और मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. हर स्टेप पे आपको ऐसा लगेगा, बट डोंट गेट ओवर ऑड. ठीक है, आपको लगेगा कि अरे ये तो और देखो एक झमेला फंसा दिया. अभी सबलॉर्ड ले आए, प्लैनेट्स के सबलॉर्ड होते हैं वो ले आए. फिर आप मैं बात करूंगा कस्पल सबलॉर्ड की तो आप कहेंगे अरे यार एक और सबलॉर्ड आ गया. उसके बाद फिर मैं बात करूंगा सबलॉर्ड के सबलॉर्ड की, फिर आप कहेंगे. so you just take it easy, just take it easy. And there are so many now new theories in KP which we have to discuss. हमने बताया था ना ये KP के ये शिष्य हैं, खास शिष्य. इनकी 3 किताबें लिखी हुई हैं, बहुत मशहूर थे. मिस्टर KM सुब्रमण्यम उनके खास जो है कृष्णमूर्ति जी के सिखाए हुए थे. इनके 3 वॉल्यूम में ये किताब है, द सबलॉर्ड स्पीक्स. तो इसमें काफी कुछ उन्होंने
थियरीज में चेंजेस लाए हैं, तो कुछ उनके चेंजेस से भी प्रिडिक्शन सही बैठते हैं। आप किसी के पास है, आप लोगों के पास, पुराने लोगों के पास शायद होगी ये किताब। मनोज जी, है आपके पास? सर सॉफ्ट कॉपी है, लेकिन मैंने ये पढ़ा नहीं है इसको। पढ़ा नहीं है। अश्विनी जी आपके पास है? नहीं, मेरे पास नहीं है सर। लेकिन सर ठीक है, अभी मत, सबलॉर्ड अभी डोंट, इसको मत मंगवाइए। लेट अस लर्न। जो मुझे थोड़ा बहुत आता है मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को सिखाने की, उसके बाद फिर आप लोग मंगा लीजिएगा, अपनी लाइब्रेरी बना लीजिएगा। अभी करेंगे ना तो फिर वो कॉन्ट्रडिक्शंस और कंफ्यूजन्स बढ़ते जाएंगे। केपी में है थोड़ा सा। में भी सर और मिसप्रिंटिंग अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, जो वैदिक, किताब में भी है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी आप लोगों ने पढ़ा और सीखा, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा सीख लिया है। अब 3 लोग नए ज्वाइन किए वो तो नहीं थे साथ में हमारे, लेकिन जो हमारे 8 लोग पुराने वैदिक सीखे हैं, यू हैव पिक्ड इट अप वेरी वेल। डोंट लेट इट गो, कीप इन टच। ऐसा नहीं कि केपी सीखने के चक्कर में उसको हम भूल जाएं, क्योंकि वैदिक का जो पद्धति हमने पढ़ी है और पढ़ाई है, उससे बहुत अच्छे और एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं। केपी, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, केपी वी विल क्विकली, जैसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स खत्म करके नेटल प्रिडिक्शंस जो है, नेटल एस्ट्रोलॉजी, नेटल केपी हम जल्दी से जल्दी खत्म करके टॉपिक वाइज, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं डिस्कस करने के लिए, जैसे मैरिज है, प्रोफेशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, चिल्ड्रन है, लॉन्गेविटी है, करके देन वी विल क्विकली गो टू होरोरी एस्ट्रोलॉजी। होरोरी एस्ट्रोलॉजी और लिंक्ड है बेसिक फॉर्मूला। फॉर्मूला जो है कॉम्बिनेशन सेम है, जैसे मैरिज है तो वो चाहे नेटल है चाहे वो होररी है। होररी मतलब प्रश्न पद्धति, बेसिक सेम है, वही घर देखने हैं, इसीलिए उसमें आपको कुछ नया नहीं सीखना पड़ेगा। इसलिए आप केपी का वो ग्रुप हाउसिंग केपी में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसका एक पूरा चार्ट है हमारे पास, वो भी मैं आपके सामने जो है रख दूंगा। काफी लंबा चौड़ा है वो 70-80 पेज का है चार्ट, ठीक है। वो मैंने उसका बना हाउस ग्रुपिंग का। हाउस ग्रुपिंग का। हाउस ग्रुपिंग का मतलब शादी देखने के लिए हमें क्या क्या देखना है, जी जी जी। कौन कौन से हाँ जी। प्लैनेट्स जो हैं प्ले में आएंगे, किन की दशा अंतर दशा के कॉम्बिनेशन में शादी होगी, सिग्निफिकेटर प्लैनेट्स और जो से किसमें लव मैरिज होगी, है ना, किसमें नेगोशिएशंस के थ्रू होगी, किसमें प्रॉब्लम आएगी, ऑल दो देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस। तो उसके हाउस ग्रुपिंग्स हैं, ठीक है, घर बेचने का, घर खरीदने का, सबके कॉम्बिनेशंस हैं केपी में। एवरीथिंग केपी इज ग्रुप से चलता है। Anyway, today's topic is sublord mainly. Naturally, everything is connected, so it is significators vis-a-vis cuspal sublords and planetary sublords. ठीक है, आज हम समझेंगे sublord। देखिए थोड़ा सा, अगेन आई एम रिपीटिंग, sublord कैसे निकाला जाता है, थोड़ा अरिथमेटिकल है, लेकिन आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर कैलकुलेट करके, लैपटॉप आपका कैलकुलेट करके आपके सामने रख देता है। बट स्टिल एज एन एस्ट्रोलॉजर थियोरेटिकली हमको मालूम होना चाहिए क्यों ये रिजल्ट हमारे सामने, क्यों ये सबलॉर्ड आ रहा है, और सबलॉर्ड है क्या चीज। सबलॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल तो उसके आगे सब लॉर्ड भी है। आप देखेंगे ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर जो है वो एक्चुअली सब लॉर्ड के लिए बनाया गया था। खुल्लर साहब का वो है सॉफ्टवेयर है। खुल्लर साहब एक बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने सब लॉर्ड पर तक रिसर्च करके किताबें लिखी हैं। CIL उनका कहलाता है, कस्पल इंटर सबलॉन्ग। बट आई विल नॉट गेट इनटू दैट, मैं नहीं करता हूं। मैंने किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा काम सबलॉर्ड से चल जाता है, सो उसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है। और वो फिर तो मेरा सीधा सिंपल सवाल है कि सब लॉर्ड अगर हम करेंगे तो व्हाई नॉट सब लॉर्ड, व्हाई नॉट सब लॉर्ड। तो देयर इज वो भी कर रहे हैं सर ये लोग। देयर इज नो एंड टू इट। हमको सब लॉर्ड से सूक्ष्म तक हम पहुंच जाते हैं। तो एनीवे, वो जिसको अगर करना है आफ्टर दिस ही इज फ्री टू डू इट। मैं कुछ स्क्रीन जो है, ज्यादा नहीं है आज, 2 स्क्रीन्स हैं, खाली 2 स्क्रीन्स बनाई है हमने, उसको हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। कल के एक स्क्रीन में मिस्टेक था, आप देखिएगा जो हॉरोस्कोप है ना, उसमें सैटर्न 2 जगह अपीयर कर रहा है। तो सैटर्न जो एक जगह सैजिटेरियस में अपीयर कर रहा है
उसको डिलीट कर दिया। आप लोग नहीं कर पाएंगे डिलीट, उसको प्रिंट आउट में काट दीजिएगा, मैं डिलीट कर दूंगा उसको, ठीक है। दो जगह गलती से, दैट वाज अ हाइपोथेटिकल हॉरोस्कोप जो हमने खाली एक्सप्लेन करने के लिए बनाया था, किसी एक्चुअल आदमी का हॉरोस्कोप वो नहीं है। आई एम ओपनिंग द स्क्रीन्स, जब खुल जाएगी तो आप बताइएगा मुझे। कल के ग्राफिक्स आपने नहीं भेजे हैं? कल के कहाँ भेज दूंगा यार, मैं मेल भेज दूंगा, ग्राफिक्स भेज दूंगा। देखिए जब तक मैं क्लास की तैयारी करता हूँ ना, अब ये 3 दिन जो रहते हैं ना हमारे, क्लास की तैयारी करता हूँ तो कई बार उसमें रह जाता है, बट बहरहाल मैं आपको कल परसों में मिल जाएगा, मे बी इफ नॉट टुमारो देन आफ्टर टुमारोज क्लास, कल सुबह ही भेज दूंगा मैं। एक स्क्रीन खोल रहा हूँ मैं, खुल जाएगी तो बताइएगा। ये क्लास अल्टरनेट डेज पे नहीं हो सकती? ऑल्टरनेट डेज पे देखिए, ये तो सभी की राय देख लीजिए, मेजॉरिटी जो बोलेगी। मैं तो देखो जी रिटायर्ड आदमी हूँ, मेरे को तो खुल गया। है ना, आप ये इस पर आप लोग बात कर लीजिएगा। ऑल्टरनेट डेज पे चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन डू इट, तो वील डिस्कस दैट एनीवे। ये देखिए इसका हमने आज रखा है ये अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेटर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेटर्स काफी हद तक हम समझ चुके हैं, बट स्टिल उसको कैसे लिंक करना है। कॉन्फिग अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेटर्स ऑब्लिक प्लैनेटरी सबलॉर्ड्स ऑब्लिक कस्पल सबलॉर्ड्स, ठीक है। सबलॉर्ड्स एक इसके बाद राइट अप है, उसमें हमने डिस्कस किया है, बट स्टिल यहाँ भी सबलॉर्ड्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूंगा। खाली देखिए कल जो मैंने चार्ट खुद बनाया था ग्राफिक, वो समझने के लिए था। दिस इज एन एक्चुअल चार्ट जो कि ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर से लिया हुआ है, ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर से लिया हुआ है। ये कट पेस्ट किया है, इसलिए कुछ इसमें हमने कॉलम्स जो हैं सब लॉर्ड वगैरह के उड़ा दिए हैं, सब लॉर्ड तक ही खाली है ये, ठीक है। राशि चार्ट है एंड दिस इज दी हाउस वाइज सिग्निफिकेटर्स। आप लोगों को सबको पता है ये कहाँ मिलता है, वहां इसमें ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में। वेयर यू गेट दिस टेबल, डू यू नो ऑल ऑफ यू? नहीं है तो मैं एक बार उसको दिखा देता हूँ, इट विल जस्ट टेक अ फ्यू सेकेंड्स। देखिए ये एक मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, एक मिनट, ये केपी सिग्निफिकेटर का एक ऑप्शन है उसी में। मैं एक सेकंड मैं स्क्रीन जरा चेंज करके दशा वाला के नीचे में आप लोगों को दिखा देता हूँ ये कहाँ मिलता है, ठीक है। ये देखिए ये स्क्रीन खुलेगी तो बताइएगा। खुल गया। ये देखिए ये मेन चार्ट है ना, ये मेन चार्ट है, ठीक है। इसके नीचे देखिए ये 16 वर्गास एंड प्लैनेट्स है, ये नवांश दशांश वगैरह जो हैं जो वैदिक में हमने पढ़ता था। इसके नीचे ये देखिए शो केपी सिग्निफिकेटर्स, कर्सर को देख रहे हैं ना? शो, हाँ इसको ये क्लिक कीजिए आप, क्लिक दिस, यू गेट 2 टेबल्स ओवर हियर, ठीक है, हाउस वाइज सिग्निफिकेटर्स। ये वही जो है टेबल जो कि मैंने मैनुअली बना करके ग्राफिक बना के आपको समझाने की कोशिश की थी 3-4 कस्प को लेकर के। तो ये 1 से 12 कोई भी हॉरोस्कोप आप बनाएंगे उसमें क्लिक कीजिएगा तो ये केपी के सिग्निफिकेटर्स इसमें बन करके आपके सामने आ जाते हैं, ठीक। इसको प्लैनेट वाइज सिग्निफिकेटर्स क्या है? हाँ जी, नीचे वाला प्लैनेट वाइज सिग्निफिकेटर्स। वो बता, अभी छोड़ दो ना, मैं बता दूंगा। अच्छा ठीक है। इसी का वो है, मतलब इसी तरह जैसे मून जो है ना, देखिए फर्स्ट का सिग्निफिकेटर है ना, तो अब ये मून के सामने 1 लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना आप ऊपर ओके हाँ ठीक, यहाँ मून में 1 लिखा हुआ है, ए फिर मून में आप देखिए बी कॉलम में मार्स है, ठीक है, मार्स है, ठीक है। तो आपको मून के सामने फिर जो है ये सॉरी ये फर्स्ट कस्प के सामने ये आपको जैसे मार्स है, तो यहाँ अगर आप मार्स देखेंगे तो बी कॉलम में आपको 1 मिलेगा, फर्स्ट कस्प। इट इज अ रिपीट ऑफ द सेम थिंग। ये कस्प की कौन सिग्निफिकेटर है और ये है प्लैनेट किस कस्प का सिग्निफिकेटर है, देखने के लिए कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर डाल दिया गया है। बट दिस इज स्लाइटली कंफ्यूजिंग, दिस इज वेरी वेरी क्लियर,
ऊपर वाला टेबल, उसको भी Got मैं it. ऊपर वाला ही कर देना, नीचे वाला तो चाहे ना देखे, वो तो बाकी कंफ्यूज अभी हो छोड़ दीजिए, आपको आवश्यकता हो आप धीरे धीरे कुछ समझ जाएंगे। नहीं नहीं समझ गया अभी अभी माइंड को बहुत ज्यादा नहीं, आप समझ गए, माइंड को बहुत ज्यादा जंबल अप मत कीजिए। इसके बाद तो उसमें बहुत सारे और भी हैं। ये देखिए, ये 4 स्टेप सिग्निफिकेटर्स हैं केपी के, ठीक है, ये इसको क्लिक कीजिएगा, ऊपर 4 स्टेप है। तो अब आप इसमें अगर अभी फंसिएगा तो आप उलझ, नहीं अभी हाँ, नहीं, let us- आप दिखाइए मत ना सारे फिर। मैं देखिए फीचर्स तो आपको बताना जरूरी है ना, फीचर्स बहुत जरूरी है। कंफ्यूज नहीं मैं होते। इसको बता रहा हूँ, तो ये तो सीधी आप बात दिखाइए मत। नीचे का लाइव इवेंट्स क्या है? ओवरडोज हो जाएगा, ओवरडोज। लाइव इवेंट्स क्या है नीचे वाला, उसके नीचे? आप छोड़ दीजिए अभी उसको, मत जाइए। कुछ नहीं, लाइफ इवेंट्स आपको लिखना पड़ेगा, लाइफ इवेंट्स, ठीक है। वो बहुत चीजें, नोट पैड है, इसमें आप जो है अपने नोट्स डाल सकते हैं। नोट पैड खोल दीजिएगा, आप प्रेडिक्शन जो करते हैं नोट पैड्स डाल करके इसको आप सेव कर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत, इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। लेट अस नॉट गेट इनटू दैट, अभी हम जो हम कर रहे हैं उससे। तो ये है हाँ तो सिग्निफिकेटर्स वहां से मिल जाएगा देखने को। ठीक हाँ है। वो मिल जाएगा। स्क्रीन एक नहीं आ गई बोले सामने, थे। या मुझे चेंज करना पड़ेगा? देखिए तो स्क्रीन आ गई नहीं सामने, या मुझे चेंज करना नहीं होगा? वही वाला है, हम वही वाला सेकंड, आपका वाला नहीं है। करना होगा। अभी नहीं है, एक चेंज मिनट, करना चलिए होगा। मैं कर रहा हूँ, इसमें सबसे कर ब्लॉग कर है। रहा हूँ, कर रहा हूँ। इनसे बात होती है मुकेश गुप्ता जी से, हाँ है सर? कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। सर आपकी मुकेश गुप्ता जी से बात होती है? किससे? मुकेश गुप्ता जी से, जिनका ये सॉफ्टवेयर है। हाँ बात होती है, बताइए। सर इनका जो सिग्निफिकेटर का जब हम टैब खोलते हैं ना, हाँ तो अगर हम चार्ट को रोटेट करते हैं हाउस वाइज, हाँ तो सिग्निफिकेटर चेंज नहीं होते, हाउस वाइज चेंजेस नहीं आते उसमें। जैसे हाउस हमने जो लगन चेंज कर दिया, मान लो हमने 7th हाउस को असेंडेंट बना दिया या 4th का हाँ बनाया, हाँ हाँ। तो अकॉर्डिंगली सिग्निफिकेटर चेंज होने चाहिए ना, वो होता नहीं है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कब कब लिया था आपने? सर मुझे लिए तो हो गए 7-8 साल हो गए। हाँ तो अब आप इसको अपग्रेड करवाइए, पता नहीं अब कुछ हो रहे हैं चेंज? नहीं, शुरू से हो रहे हैं। मेरा तो 11 साल पुराना है, से चेंज हो रहे हैं। आप उनको चेक, आपने सर शायद नोटिस नहीं करा होगा शायद। नहीं मैंने उस पर प्रेडिक्शन करता हूँ, नोटिस तो मैं चार्ट को रोटेट करके प्रेडिक्शन करता हूँ। एनीवे चलिए, तो वो आप देखिए, आपने मेरे थ्रू नहीं लिया है ना, फिर भी मैं उनको बोल सकता हूँ, आप उनसे डायरेक्ट बात कर लीजिए, वो आपका एक्सेस लेकर के कंप्यूटर का वो अपग्रेड कर देते हैं उसको, उसमें दिक्कत नहीं होती है। एनीवे चलिए, लेट अस कम बैक। ये देखिए, ये एक्चुअल चार्ट एक है। तो सिग्निफिकेटर्स कल कैसे बिठाए थे हम लोगों ने, ये आप लोग समझ गए होंगे। ये अब एक्चुअल चार्ट ये आपके सामने खुला हुआ है। और अब हम चलते हैं, एक बार खाली ये रेपिटेशन होगा। ये फर्स्ट हाउस है, हमने कहा था फर्स्ट हाउस में आप यहाँ से चलना शुरू कीजिए। फर्स्ट हाउस कौन है पहले इसमें देखिए, कहाँ है 1, कहाँ लिखा हुआ है बताइए मुझे। इसमें देखिए 1 कहाँ है? इसमें है टॉरस में। विनस साइन लॉर्ड जो है, साइन लॉर्ड या लॉर्ड ऑफ द हाउस, क्या वो सर लिखा? वन ये टॉरस में है ना? हाँ टॉरस है, तो इसका स्वामी कौन है? वेनस। स्वामी इसका स्वामी वीनस। ठीक है, हाँ जी वीनस है। हाँ जी। उसके बाद इस कॉलम को भर लीजिए, इसके बाद इस कॉलम बी कॉलम को भरिए, क्योंकि ये इसी में से सीधे सीधे देख करके आपको बिठा देना है ना। तो बी कॉलम में ऑक्यूपेंट्स ऑफ द फर्स्ट हाउस कौन कौन है देखिए, जुपिटर और मार्स। जुपिटर और मार्स। तो यहाँ हमने जुपिटर और मार्स लिख दिया। अब हमारे खोजबीन की बारी आती है। अब हमें देखना है साइन लॉर्ड वीनस के नक्षत्र में कौन सा ग्रह है, कौन कौन से या कौन सा ग्रह है इन स्टार ऑफ साइन लॉर्ड, इन स्टार ऑफ सी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन स्टार ऑफ साइन, प्लैनेट इन स्टार ऑफ, हमने लिखा था प्लैनेट इन स्टार ऑफ ऑक्यूपेंट या लॉर्ड करके, इसमें है इन्होंने लिखा हुआ है। इसी को आपको फॉलो करना है। दिस इज द सॉफ्टवेयर दैट यू हैव इन स्टार ऑफ साइन लॉर्ड। तो आप देखिए कि वीनस, इसको मत देखिए यहाँ पर, इसको मैंने छिपा दिया। अब आप देखिए वीनस के नक्षत्र में कौन सा आपको यहाँ ग्रह मिल रहा है, कैन एनीबडी टेल मी? इसलिए आपको मालूम होना चाहिए वीनस एरीज में सन का वो आ रहा है हाँ जी, एरीज में सन आ रहा है। 26-40
26 डिग्री 40 मिनट तक में आ रहा है, वो 23 डिग्री में आ रहा है, ठीक है, तो एक सन आता है। हो गया, हाँ, एक और लियो में नहीं है सर कुछ भी। और लियो में कुछ नहीं है, और हाँ जी, और सेजिटेरियस में भी नहीं है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो सिर्फ कौन सा ग्रह हुआ वीनस के नक्षत्र में? सन। वीनस के नक्षत्र में सन हो गया सर। सन हो गया। ओके, तो ये देखिए सन यहाँ लिखा हुआ है। अब इसमें आ जाइए ऑक्यूपेंट्स। ऑक्यूपेंट्स के नक्षत्र में इन स्टार ऑफ ऑक्यूपेंट्स, स्टार मतलब नक्षत्र, ऑक्यूपेंट्स के नक्षत्र में क्या क्या है देखिए। ऑक्यूपेंट्स कौन कौन है? मार्स और जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के नक्षत्रों में आप देखिए कि कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। मार्स, पहले मार्स का देख जाइए, फिर जुपिटर देख जाइए। ये यहाँ पर देख करके, ये इस हॉरोस्कोप को देख करके बताइए। टॉरस टू जेमिनी आ जाएगा ना सर पहले? हाँ, हाँ जी, टॉरस टू जेमिनी तो इसमें आ रहा है। वो देखिए आप अपने हिसाब से, आपने हाँ जैसे जी, वो याद किया वैसे आप देखो। अच्छा। आप देखिए मार्स का नक्षत्र मैं पहले बोल रहा हूँ, आप लोग सभी देखिए मार्स का नक्षत्र कहाँ कहाँ आते हैं, कितने डिग्री से कितने डिग्री तक मार्स के नक्षत्र आते हैं, उसमें कोई ग्रह बैठा है कि नहीं बैठा है, वो देखिए आप। तो सैटर्न है सर। हाँ, सैटर्न है। सैटर्न है सर हाँ वर्गो जी, में। सैटर्न है सर वर्गो टू लिब्रा में। चलिए ठीक है, ये सैटर्न सैटर्न आ गया। ठीक है। और और देखिए कैप्रिकॉर्न कैप्रिकॉर्न में एक्वेरियस मून है में। सर। हाँ, कैप्रिकॉर्न मून है, ठीक है। मून है। अब जुपिटर का नक्षत्र बचता है। जुपिटर के नक्षत्र में देखिए कुछ है? जुपिटर के नक्षत्र कहाँ कहाँ है बताइए। सर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, हाँ, तो स्कॉर्पियो और पाइसेस में। डिग्रीज में देखिए, जेमिनी लिब्रा, जेमिनी लिब्रा, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस है ना, हाँ एंड एक्वेरियस एंड पाइसेस। एक्वेरियस जी, एंड जी। पाइसेस में सर स्पिलओवर, वीनस आएगा। स्पिलओवर है, वीनस। स्पिलओवर है, हाँ जी, स्पिलओवर है। वीनस कैसे आएगा बताइए हमको। सर 21 पर। तो कितने डिग्री तक नहीं होता आएगा, है, नहीं आएगा सर। कितने डिग्री तक है जुपिटर का नक्षत्र? 20 to 320। 10 डिग्री तक आएगा। सिर्फ 10 डिग्री तक आएगा। 3 डिग्री 20 मिनट तक पाइसेस में जुपिटर का नक्षत्र होता है। तो ये तो 3 डिग्री 22 मिनट से, 3 डिग्री 20 मिनट से ज्यादा है ना वीनस, तो नहीं आएगा। जुपिटर के नक्षत्र में कोई भी नहीं है। तो ये मुझे समझ नहीं आया, कैसे जरा फिर से बताना। आप बताओ मुझे जुपिटर का नक्षत्र कहाँ कहाँ होगा। सर जुपिटर का होगा, एक तो जेमिनी टू कैंसर होगा। उसको छोड़ दीजिए, वो हो गया। यहाँ बताइए आखिरी वाला, ये तो पहला नक्षत्र यहाँ हुआ, दूसरा हाँ जी, यहाँ हुआ, तीसरे का बताइए एक्वेरियस टू पाइसेस हो गया ना। कितने डिग्री एक्वेरियस है? वो देखिए वही हाँ जी ठीक है सर, ठीक है, लास्ट के 320 आ गया। 320 आ रहा है ना लास्ट। हाँ जी, हाँ जी, के उसमें फिर अंदर अगर वीनस वीनस रहेगा, 320 से कम में वीनस रहेगा, तभी जुपिटर के नक्षत्र में वो होगा। तो वो तो सर ये लास्ट के नक्षत्र में पूर्व भद्र में होगा। अभी आने दो ना, आने दो। वो अब तो हो गया, जुपिटर में कोई भी नहीं है, ठीक है। जुपिटर नक्षत्र में हाँ कोई भी ग्रह नहीं है। ओके, चलिए सेकंड हाउस देखते हैं। सेकंड हाउस में देखिए डी कॉलम साइन लॉर्ड कौन है सेकंड हाउस का बताइए। सेकंड हाउस का साइन लॉर्ड कौन है? साइन लॉर्ड मतलब मरकरी है, जेमिनी। जेमिनी का मरकरी है ना। मरकरी। ठीक है। अब ऑक्यूपेंट में आइए, कोई ऑक्यूपेंट है सेकंड हाउस में, कोई बैठा है? कोई नहीं। पहले इस कॉलम को भरिएगा। ये कॉलम जो है ना, ये 12 के 12 घर भरेंगे, ये 12 के 12 घर भरेंगे हमेशा। बाकी यहाँ 12 के 12 घर भरना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑक्यूपेंट भी हर घर में नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नक्षत्र वाला भी हो सकता है, हर घर में नहीं हो। ये भी सी कॉलम भी नहीं, लेकिन ये तो ओनर है ना, तो ये 12 के 12 कस्प जो है, इसका कोई ना कोई ओनर होगा, है ना, होगा ना। 12 राशियों का, 12 घरों का। तो सेकंड का स्वामी कौन है? मरकरी है। जेमिनी का मरकरी। ऑक्यूपेंट कोई है सेकंड हाउस का? कोई बैठा है सेकंड हाउस में? नहीं बैठा है, नहीं बैठा है। तो ठीक है, तो फिर नहीं बैठा है, तो फिर ए में भी कोई नहीं होगा, ऑक्यूपेंट के नक्षत्र में भी। तो ये मरकरी, तो अब
nakshatra and planets in the star of the owner or the sign lord. कौन कौन है? अब मरकरी के नक्षत्र में देखिए कौन कौन है। मरकरी के नक्षत्र में देखिए आप, मरकरी के नक्षत्र में कौन ग्रह मन नजर आ रहा है आपको? स्पाइसेस में वीनस आ रहा है। मरकरी में वीनस है। और कोई? वीनस ही है। वीनस ही है। इसी प्रकार से ये हमें 12 के 12 घरों को देखना है, 12 के 12। ठीक है, अब ऑलरेडी हम इस दो चीज देखिए, चेक करते जाएंगे तो यहाँ टिक करते जाइएगा। जैसे हमें ये पहले 12 के 12 इसको भर लीजिए। अगर मैनुअली भरना है, देखिए मैनुअली प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो अच्छा, भी तो मैनुअली भरने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन देखने के लिए भी हमें मालूम है कि हमने पहले इसमें देखा जुपिटर में कोई भी नक्षत्र किस जुपिटर के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। तो यहाँ जहां जहां जुपिटर लिखा जाएगा उसके सामने दिस विल सेव टाइम, ये नील रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। यहाँ भी जुपिटर अगर कहीं और कहीं भी आता है उसके सामने कोई ग्रह नहीं रहेगा, क्योंकि हम देख चुके हैं जुपिटर के नक्षत्र में कोई नहीं। चलिए थर्ड हाउस में आ जाइए, थर्ड हाउस में आ जाइए। थर्ड हाउस का कौन है स्वामी? मरकरी। थर्ड हाउस कौन सर? मरकरी है। बताइए कौन है? मरकरी। मरकरी है। मरकरी के नक्षत्र में कौन है? हम देख चुके हैं ऊपर। हाँ जी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। नहीं नहीं, मरकरी के नक्षत्र में कौन है? कौन ग्रह बैठा? मरकरी में सर केतु है। केतु वीनस है ना सर, ऊपर में तो वीनस नक्षत्र साइन लॉर्ड जो है उसका, स्टार लॉर्ड ऊपर में तो जस्ट उसके ऊपर है ही, उसके जस्ट ऊपर वाला ही तो वीनस आया ना। एक और मरकरी है, वहां भी वीनस लगा दीजिए सर, 3 जगह। ठीक है, वीनस लगा हुआ है ना। अब आइए ये ऑक्यूपेंट वाली कॉलम भरिए। थर्ड हाउस में कौन सा ग्रह है? केतु। थर्ड हाउस में केतु आ रहा है। केतु। केतु के नक्षत्र में देखिए कौन है। ये पार्ट जो है ना, ये ढूंढना कि किसके नक्षत्र में, ये बाकी तो नकल है, ये तो नकल है इसकी। यहां से आप ये नकल कर लेंगे, ये उतार लेंगे, और बी कॉलम भी नकल है, ये भी उतार लेंगे। ये ए और डी, इसमें आपको ढूंढना चाहिए, ढूंढना पड़ेगा, इसमें आपको मालूम होना चाहिए। केतु मरकरी है सर। हाँ सर मरकरी आया केतु में। ठीक है, एरीज केतु में। हाँ, और लियो में तो कुछ नहीं है। मरकरी है। सजिटेरियस। पूनम जी क्लियर हो रहा है? और लोगों को क्लियर हो रहा है? बस 2 ही 3 लोग बोल रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। मैंने बोला था सर, कल से थोड़ा ज्यादा क्लियर हो गया अभी। अच्छा, और निशीत जी आपको क्लियर हो रहा है? यस सर। मनोज जी? क्लियर है सर, क्लियर है। और अश्विनी जी? क्लियर सर। ठीक है, आप लोगों को तो क्लियर होगा। तो इस तरीके से 12 के 12 घर में हम प्लेस कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक एग्जाम्पल, चलिए आइए 8वें भाव को देखिए, जुपिटर आ जाइए। 8वें भाव में 8वें भाव का स्वामी कौन है? 8th हाउस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर है। जुपिटर है 8th हाउस का लॉर्ड। जुपिटर के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, वो हम यहाँ देख चुके थे ऊपर, फर्स्ट हाउस में जब प्लेस कर रहे थे। 8th हाउस का ऑक्यूपेंट कोई है? कोई नहीं है। कोई नहीं है, तो इसके नक्षत्र में भी कोई नहीं होगा। तो जुपिटर इज द होल एंड सोल significator of the 8th house. 8th house. Prima facie it is, there are variations to this, we will study, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। Jupiter primarily will give the result of the 8th house अपने दशा अंतर दशा with certain modification, जो कि सब लॉर्ड के थ्रू होता है, वो हम बाद में देखेंगे। अब देखिए ये, अब now let us come to this table. Let us come to this table. ये कुछ नहीं है, ये टेबल लेफ्ट साइड में जो एक्सट्रीम टेबल है, वैदिक में भी हम इसी टेबल से को स्टडी करते गए हैं। सन किस साइन में है? देखिए ये क्या लिखा हुआ है ऊपर, साइन लिखा है ना, किसके साइन? ये यहाँ एरीज लिखा हुआ है। एरीज में वो कितने डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स पर है, ये केपी में इसी का इंपॉर्टेंस है। इसी से आप देखते हैं कि वो किसके नक्षत्र में है, वो किसके सब में है, सब लॉर्ड किसके सब में है।
वो अभी आगे हम सब देखेंगे। तो सन इज इन द साइन ऑफ एरीज, मार्स जिसका लॉर्ड है हम देख चुके हैं, ठीक है। और डिग्रीज मिनट सेकेंड्स जो सन की है 23 डिग्री 1 मिनट और 47 सेकेंड है। राशि लॉर्ड यानी कि एरीज में बैठा है, तो RL मतलब राशि लॉर्ड। राशि लॉर्ड कौन हुआ? मार्स। मार्स हुआ। STL मतलब क्या है बताइए? स्टार लॉर्ड। स्टार लॉर्ड। स्टार लॉर्ड यानी कि नक्षत्र लॉर्ड भी है। नक्षत्र और स्टार एक ही है। स्टार लॉर्ड कौन है? यहाँ आप यहाँ देख चुके हैं, ठीक है, स्टार लॉर्ड। और ये सब लॉर्ड, अभी हम सब लॉर्ड देखेंगे। सब लॉर्ड को छोड़ दीजिए, अभी सब लॉर्ड कैसे देखना है वो हम देखेंगे, पढ़ेंगे सब लॉर्ड क्या चीज है। इसी तरीके से देखिए कस्प को भी देखना होता है। कस्प भी जो राइज कर रहा है, अभी ये नई चीज है। फर्स्ट कस्प जो है यानी कि लग्न, इसकी डिग्री क्या है? देखिए 5 डिग्री 49 इसकी डिग्री क्या है फर्स्ट कस्प की? यहाँ 5 फर्स्ट डिग्री 49 सर, ये वाला हम राशि चार्ट से देखेंगे ना? हाँ, ये कस्प वाला जो चार्ट देखेंगे वो हम राशि चार्ट से देखेंगे ना, वो सेकंड से तो नहीं सभी देखेंगे। दोनों इसी चार्ट से देखेंगे। ये एक ही यही चार्ट है प्लेसिडियस सिस्टम। फर्स्ट हाउस राइजेस इन टॉरस, असेंडेंट की डिग्री है 5 डिग्री 49 मिनट और 33 सेकंड। केपी में हर एक कस्प की जो डिग्री होती है ना, उसका भी सिग्निफिकेंस है। उसका भी स्टार लॉर्ड होगा, उसका भी साइन लॉर्ड तो होता ही है, उसका भी राशि लॉर्ड होगा, उसका भी स्टार लॉर्ड होगा, उसका भी सब लॉर्ड होगा। म्यूट कर लीजिए जब बोलते हैं ना कुछ टॉप, मतलब अपने घर की बात, तो म्यूट कर लीजिएगा। तो देखिए first cusp is rising in, ascendant is rising in Taurus. Taurus is the ascendant at 5 degrees 49 seconds 33 seconds. तो इसका राशि लॉर्ड टॉरस का तो वीनस है, हमको सबको मालूम है। इसका भी स्टार लॉर्ड होता है। ये डिग्री देखिए टॉरस में किस नक्षत्र में है? 5 डिग्री 49 मिनट 33 सेकंड इन टॉरस किसका नक्षत्र है बताइए? टॉरस में 5 डिग्री 49 सेकंड 33 मिनट, टॉरस में का नक्षत्र स्वामी कौन है बताइए? सर सन। देखिए यहाँ स्टार लॉर्ड आ गया। इस कस्प का भी स्टार लॉर्ड है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। स्टार लॉर्ड की उतने सब लॉर्ड की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आगे प्रेडिक्शन में। इसी तरह 12 के 12 कस्प के जो है ना, 12 के 12 कस्प के डिग्री होते हैं, उनके राशि लॉर्ड तो होता ही होता है, स्टार लॉर्ड देखना होता है वो किस नक्षत्र में है, वो किस नक्षत्र में राइज कर रहा है, और उसका सब लॉर्ड कौन है। सब लॉर्ड क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो ये हमारे ख्याल से होपफुली ये क्लियर होगा। ये हमारे ख्याल से विद अ बिट ऑफ प्रैक्टिस, थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ आप लोग इसको कर लेंगे। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। आगे बढ़ें। जी जी। रंजीत, चंचल, ठीक है सर? हाँ ठीक है, बड़ा है सर। संजय ठीक है। पूनम जी ठीक है? ठीक है सर। संजय नहीं है क्या? नहीं है, मुझे हाँ सर, नजर नहीं ठीक है। आती है ना, मैं ठीक तस्वीर है हटा सर, ठीक है देता हूँ। सर। हाँ ठीक है, चलिए। मैं तो हूँ सर। पुराने स्टूडेंट्स, निशित जी क्लियर है? यस सर, क्लियर। सिन्हा साहब क्लियर है? हाँ ठीक है। वीरेंद्र जी आप हाँ। आज नहीं बोल रहे हैं कुछ, ठीक है ना? क्लियर है, ठीक है। चलिए स्क्रीन चेंज कर। सर अंशुमान जी रह गए। अंशुमान जी कुछ नहीं बोल रहे आज। अंशुमन जी वो हैं, पुराने हैं। सर मतलब पुराना क्या कोई वैल्यू नहीं है? हम लोग डिस्काउंटेड है अभी। सर नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। वही ना। चलिए मैं हम लोग को नेक्स्ट छोड़ चार्ट दे रहे हैं। नेक्स्ट चार्ट मेरा भी नाम नहीं लिए सर। आज आप तो सेकंड ग्रुप बना दिया। अरे नहीं भाई, क्या है कि अच्छा अब मैं नेक्स्ट चार्ट खोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट देखिए, ये थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। ये है कुछ भी नहीं, बस खाली आप लोगों को ये समझना है। ये सारा आपको अब तो कंप्यूटर जो है ना थाली में परस करके खाना रखता है। जब हम लोगों ने सीखा था तो ये देखा, ये मैनुअली चीज निकालना पड़ता था,
एक एक चीज, वाकई मानना पड़ेगा। इवन सबलॉर्ड्स मैनुअली निकालने पड़ते थे। ये देखिए, ये केपी में है दी सबलॉर्ड थ्योरी, ठीक है। इसको मैंने बहुत शॉर्ट कंसाइज में कोशिश किया आप लोगों को समझाने की। इस पर बहुत ध्यान शोर बहुत दीजिएगा, ये है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने समझा, जरा प्लीज म्यूट कर सर लीजिए। ये सर ये जो बोलते हैं प्लीज बोले म्यूट करें जी। जरा सर प्लीज म्यूट कर लीजिए, ये खास करके इस चैप्टर में म्यूट कीजिए। देखिए, अभी तक आपने सिग्निफिकेटर्स देख लिए, कौन से ग्रह का कौन से प्लैनेट, प्लीज म्यूट कर लीजिए, कौन से प्लैनेट का कौन सा ग्रह रिजल्ट देगा। उसको फिर हम वापस आएंगे, जब प्रेडिक्शन में आएंगे तो अपने आप बहुत सारी चीजें जो है ना और भी क्लैरिटी होगी, ठीक है। कौन कब किसका रिजल्ट देगा, नहीं देगा, कैसे देगा, क्या उसके जो हैं क्वालिफिकेशन में कहाँ क्वालिफाई कर रहे हैं, कहाँ रिजर्वेशंस हैं, वो हम देखेंगे। बट अब सबलॉर्ड को समझिए, बिना सबलॉर्ड के केपी में प्रेडिक्शन संभव नहीं है, ना नेटल में है ना होररी में है, बिना सबलॉर्ड के। और ये सबलॉर्ड थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी, सबलॉर्ड थ्योरी की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? एक सेकंड में वापस जा रहा हूं, 1 सेकंड खाली, उसमें 1 सेकंड के लिए मैं आई विल जस्ट गो बैक टू द स्क्रीन एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सबलॉर्ड थ्योरी की आवश्यकता कृष्णमूर्ति जी को क्यों पड़ गई। वाई सबलॉर्ड थ्योरी, जैसे हम कहते हैं ना वाई केपी। अभी क्या है, हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि जैसे 10वां भाव हम ले लेते हैं, ठीक है, 10वां भाव हम ले लेते हैं, तो 10वां भाव में हम देख लें कि ए लेवल के सिग्निफिकेटर्स जो हैं, ए लेवल के सिग्निफिकेटर्स मंगल और राहु दोनों हैं। तो अपने दशा अंतरदशा में हम ये कह रहे हैं कि प्राइमरीली मंगल और राहु हमें 10वें भाव का रिजल्ट देंगे, क्योंकि दोनों के दोनों ग्रह जो हैं चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं। देखिए कर्सर को देखिएगा, ऑक्यूपेंट इज मून, मून के नक्षत्र में 2 ग्रह बैठे हैं। कई बार आप देखिएगा, कई बार एक एक नक्षत्र में 4 ग्रह 5 ग्रह भी बैठते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो क्या हम ये अज्यूम या प्रज्यूम करें कि मंगल और राहु एकदम से 10वें भाव का एकदम सेम रिजल्ट देंगे? 10वें भाव का अपने दशा अंतरदशा में, ये है ना, दिस इज समथिंग टू पॉन्डर ओवर। तो सबलॉर्ड थ्योरी आई कैसे, मतलब कृष्णमूर्ति जी ने इसको कैसे डिस्कवर किया या इन्वेंट किया, वॉट एवर टर्म यू वांट टू यूज। सिमिलरली देखिए 12वें भाव में जुपिटर और वीनस है, ये सेम नक्षत्र में नहीं होंगे, लेकिन जहां पर सेम नक्षत्र में है, एक ही नक्षत्र में अगर 4-5 ग्रह हैं एंड दे बिकम द प्राइमरी सिग्निफिकेटर। जैसे सेकंड भाव में देखिए, ये ए और बी खाली है सेकंड भाव में, मरकरी के नक्षत्र में, और ये तो प्लूटो है, छोड़िए सॉरी हटा देना, इसको हटा ही देना चाहिए था। चलो लेट अस कम बैक। 10th हाउस में मंगल और 4th हाउस में है मंगल और राहु। फर्स्ट हाउस में भी है, फर्स्ट हाउस में भी है, मून और सैटर्न है, तो उसमें 2 ऑक्यूपेंट्स है ना उसमें। लेकिन 2 ऑक्यूपेंट है, लेकिन जुपिटर के नक्षत्र में कोई नहीं है, ठीक है। तो मंगल और शनि दोनों जो है मार्स के इसमें। एनीवे लेट अस स्टिक टू दिस फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। मंगल और राहु दोनों 10th हाउस का सिग्निफिकेशन देंगे अपने दशा अंतरदशा में व्हेनेवर। थ्योरी ये है, गोल्डन रूल्स में ये कहते हैं कि 10th हाउस का सिग्निफिकेशन हमको मिलेगा। तो क्या सिग्निफिकेशन, मंगल भी हमें नौकरी देगा, राहु भी हमें नौकरी देगा, या हमें प्रोफेशन देगा मंगल भी, राहु भी हमें प्रोफेशन देगा? ये तो हम मान लेंगे कि इसका रिजल्ट देंगे वो, कई बार नहीं भी दे सकते हैं। तो कैसा रिजल्ट मिलेगा हमको, उसको क्वालिफाई करता है सब लॉर्ड। मंगल हर एक ग्रह और हर एक कस्प किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में तो है ही है, राशि में भी है, और किसी सब लॉर्ड में भी है। तो वो सब लॉर्ड जो इस प्लैनेट का होगा, या इस कस्प का जो सब लॉर्ड होगा, इसका रोल, इसका कंट्रीब्यूशन इन प्रेडिक्शन, और सबलॉर्ड ऑफ कस्पल सबलॉर्ड, यानी कि इस हाउस का सबलॉर्ड जो हमने यहां देखा, फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड, जैसे 10th हाउस की बात कर रहे हैं ना, 10th हाउस का सबलॉर्ड यहाँ वीनस है,
और यहाँ पर मार्स का सबलॉर्ड देखिए, हम आगे पढ़ेंगे, मार्स का सबलॉर्ड मून है, राहु का सबलॉर्ड भी मून है। तो ये रिजल्ट जो है ये टिंट होगा प्लैनेटरी सबलॉर्ड से और कस्पल सबलॉर्ड से। कृष्णमूर्ति पद्धति में प्लैनेट कितना भी स्ट्रांग हो, 10th को दिखा रहा है, कस्पल सबलॉर्ड अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखा रहा है तो 10th का आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। या पॉजिटिव रिजल्ट अगर प्लैनेट्स दिखा रहा है, प्लैनेटरी सबलॉर्ड भी दिखा रहा है, लेकिन कस्पल सबलॉर्ड अगर जो है, कस्प ही अगर वो भाव ही प्रॉमिस नहीं कर रहा है 10th हाउस कि आपको हम नौकरी दिलाएंगे, तो ये लोग कितना भी कोशिश करेंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये सबलॉर्ड का रोल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा मतलब आराम से वीडियो को फिर से सुनिएगा और मैं क्या कह रहा हूं। 4th हाउस में भी सेम है सर? हाँ 4th हाउस सेम है, बिल्कुल सेम है। 4th हाउस के रिजल्ट्स अलग होते हैं ना। 4th हाउस आपको मकान देता है, मकान वगैरह का है ना। इसमें नौकरी वगैरह का है। 10th हाउस आपको जो है, 10th हाउस आपको प्रोफेशनल है, प्रोफेशन है, ठीक है, नेम फेम प्रोफेशन है। 4th हाउस मकान है, डोमेस्टिक पीस है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, जो चीजें, वाहन है, एसेट्स हैं। तो ये जब तक भाई साहब ये मजबूत नहीं होगा इसका सबलॉर्ड, तब तक ना आपको मकान मिलेगा और ना आपको वाहन मिलेगा। और ये मजबूत भी होगा, 4th हाउस का सबलॉर्ड ही अगर मजबूत नहीं होगा तो तब भी आपको मकान वाहन नहीं मिलेगा। अब वो कितना डिग्री वैरी करता है, इसमें हम स्ट्रेंथ नहीं कैलकुलेट करते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है, वो एक्सपीरियंस के साथ आपको देखना पड़ेगा। फिर किसके साथ इनकी दशा अंतरदशा हाउस ग्रुपिंग, वो फिर अलग चीज है। तो एनीवे ये ठीक है, आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर होपफुली। नाउ आई विल कम बैक टू दिस सबलॉर्ड स्क्रीन। थ्योरी देखिए, खुल जाएगा तो बताइएगा। खुल गया सर। खुल गया। सबलॉर्ड थ्योरी देखिए, ये लिखा है हमने, वी आर ऑल अवेयर ऑफ, आपने नवांशा पढ़ा है ना हम लोगों ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, D1 D9 D10 D7 सब पढ़ा हुआ है। नवांश याद है कि भूल गए? नहीं याद है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या किया गया था कि वर्ग चार्ट्स बनाए गए थे, बहुत सारे हैं वर्ग चार्ट्स, ठीक है, सैकड़ों वर्ग चार्ट्स होते हैं, D60 तक तो होता है, जेमिनी में कुछ और होता है। वो सब कृष्णमूर्ति जी ने उन सबों को किनारे कर दिया और इसको हम, कुछ लोग इसको, जो सबलॉर्ड थ्योरी है, इसको एक्सटेंडेड नवांश भी कहते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या था, वी आर ऑल अवेयर ऑफ द नवांश कॉन्सेप्ट इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वेयर इन, मनोज जी का फोन क्यों आ रहा है, आउट हो गए क्या? हाँ मनोज जी, वाईफाई नेटवर्क चला गया था, अगर दोबारा मैंने ज्वाइन कर रहा हूँ बोलिए। हो नहीं रहा है तो मोबाइल डाटा से कर रहा हूँ, आपके यहाँ से कुछ बात देखिए। नहीं आ रहा है, मेरे स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है यार। मेरे स्क्रीन पे कुछ, पासवर्ड डाल दो। हाँ डालिए डालिए, हाँ फिर से आएगा तो मैं आपको एडमिट कर दूंगा, आएगा तो एडमिट कर दूंगा। आ गया आ गया, फिर कहाँ चला गया, आ ही नहीं रहा है कुछ। मैंने पासवर्ड डाला, पासवर्ड तो कनेक्ट हो गया है, कनेक्टिंग आ रहा है बस। अच्छा कनेक्टिंग में आ रहा है, आने दीजिए फिर देखता हूँ आएगा तो फिर। कुछ आप लोगों को नजर आ रहा है क्या मनोज जी का स्क्रीन पर? नहीं। नहीं है आपका कुछ, देखिए नेटवर्क का इशू है। वो सर वाईफाई तो बंद हो गया था, मोबाइल से मैंने कनेक्ट किया है, मोबाइल डाटा से।
नहीं आ रहा है। अब यहाँ से कनेक्ट हो गया, लीव मीटिंग आ रहा है, इसमें तो मेरी तरफ से कनेक्टेड है। सिग्नल स्लो होगा तो वीक होगा तो फिर वो भी नहीं आता। नहीं आ रहा हाँ है। नहीं आता, मोबाइल से नहीं आता, मुश्किल है। सर इसको थोड़ा सा डाउन करके देख लीजिए, अगर आ गया होगा तो वहाँ इसको डाउन कर दूं? स्क्रीन को थोड़ा डाउन करके। रुकिए करता हूँ। इसको मैं रुकिए देखता हूँ। देखिए अभी तो मैंने वो खोल दिया है, सारा मेन स्क्रीन खोल दिया है, इसमें तो नहीं आ रहा है कहीं कुछ। नहीं है। नहीं आ रहा है मनोज जी। अच्छा सर, मैं ट्राई करता हूँ, आएगा तो ठीक है, ट्राई कीजिए, ठीक है ना। चलिए ट्राई करता हूँ। नहीं होगा कभी तो आप अलग से मुझसे करके भी आप वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए स्क्रीन खोला मैंने, अगर आ गया हो तो बताइएगा। तो ये आवाज आ रही है किसी के पीछे से डिस्टर्बेंस। कुछ शोर है सर आज ना। भाई ऐसा है, म्यूट कर लीजिए। मनोज जी एडमिट कर दिया आपको, मनोज जी एडमिट कर दिया है। जी सर, थैंक यू। शोर प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए अपना। देखिए शोर में रिकॉर्डिंग में ना फिर दिक्कत होती है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज म्यूट कर लीजिए, म्यूट ही रखिए। जब बोलना हो उस समय अनम्यूट कर लीजिए। जब बिल्कुल ठीक है सर। पूछना, ठीक है ना। चलिए देखिए द सबलॉट थ्योरी। तो वी आर ऑल अवेयर ऑफ द नवामसा कॉन्सेप्ट इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वेयर इन ईच राशि is divided into 9 equal divisions of 3 डिग्री 20 मिनट to fine tune predictive accuracy and results। ठीक है, नवांश में हम कुछ आवाज आ रही है भाई, प्लीज म्यूट कर लीजिए। किसका है? टीवी चल रहा है सर किसी का। किसका टीवी चल रहा है? अश्विन जी म्यूट कर लीजिए ना प्लीज। या सर आप भी तो कर सकते हैं ना सबका म्यूट। आप पीछे से सबका म्यूट कर दिया कीजिए। मैं हटा देता हूँ ना स्क्रीन से, फिर वो मेरे इसमें प्रॉब्लम है कि हटाऊंगा नहीं तो फिर ये जो मेरा राइटअप है ना, ये कवर ये रिकॉर्डिंग में नहीं आता है। अगर मैं सबको स्क्रीन पर रखता हूँ रिकॉर्डिंग से गायब हो जाता है फिर वो। पूनम मैडम का है मतलब? पूनम सर मेरा कुछ नहीं है। नहीं पूनम जी का। अच्छा अपना आप देख लीजिए, सब लोग म्यूट अगर हैं। पूनम जी के यहाँ से आवाज नहीं आ रहा, आवाज आ रहा लगता है अश्विन जी के यहाँ से। तो म्यूट कर लीजिए अश्विन जी। म्यूट ही किया मैं सर। अच्छा चलिए ठीक है, तो देखिए जिसका है, और अगर है तो वॉल्यूम बहुत स्लो कर लीजिए। चलिए वी आर ऑल अवेयर ऑफ द नवांशा कॉन्सेप्ट। नवांशा होता था कि एक राशि को 9 भाग में डिवाइड कर दिया वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, उसको फाइन ट्यून करते थे, देखते थे कि किस 9वें अंश में कौन सा ग्रह है। उस रिजल्ट उसके प्रेडिक्टिव टेक्निक्स को फाइन ट्यून करने के लिए, उसमें फिर से हम नहीं जा रहे हैं। तो उससे भी शायद कृष्णमूर्ति जी को रिजल्ट नहीं मिला, के एस कृष्णमूर्ति को नहीं मिला। बिसाइड्स द नवांशा बहुत सारे हैं, जैसे सप्तांश है, दशांश है, सबको इक्वल डिविजन्स में करके वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शंस किए गए, उससे भी शायद रिजल्ट नहीं मिला होगा। तो इन केपी, सेकंड पैराग्राफ देखिए, इन केपी आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च एंड एम्पिरिकल फाइंडिंग्स मतलब बहुत से एक्सपेरिमेंट्स, बहुत से चार्ट्स को स्टडी करने के बाद द ग्रेट के एस कृष्णमूर्ति डिवाइडेड ईच नक्षत्र। देखिए व्हाट इज सब और सबलॉर्ड, डिवाइडेड ईच नक्षत्र और स्टार, नक्षत्र एंड स्टार आर द सेम थिंग्स, into 9 unequal divisions। इक्वल डिविजन्स में डिवाइड नहीं किया, हर एक नक्षत्र को अनइक्वल डिविजन्स में डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया? Each unequal division is called a sub. How are these subdivisions calculated or arrived at? Division कैसे हुआ? सबलॉर्ड कैसे बनाया गया? नवांश तो राशि के
30 डिग्री को जो है 9 से डिवाइड कर दिया गया, 3 डिग्री 20 मिनट का एक नवांश हो गया। यहाँ पर हर एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। उसको केपी में कृष्णमूर्ति जी ने उसको हर एक नक्षत्र को 9 डिविजन्स में डिवाइड किया, लेकिन वो इक्वल डिविजन्स में नहीं डिवाइड किया, अनइक्वल डिविजन्स में डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया? सपोज वी हैव टू डिवाइड अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र आपको मालूम है कि ये जोडियाक में एरीज का पहला नक्षत्र होता है, जिसका स्वामी कौन होता है? केतु। केतु होता है। Suppose we have to divide Ashwini. Every nakshatra spans over 13 degree 20 minute. As does Ashwini. Ashwini में भी 13 degree 20 minute है। Lord of Ashwini is Ketu. आवाजें तो बंद हो ही नहीं रही हैं। अश्विन जी के यहाँ से ही आवाज है सर। मेरा आवाजें बंद हो ही नहीं रही हैं। द फर्स्ट सब ऑफ अश्विनी, देखिए अश्विनी नक्षत्र को आप विजुलाइज कीजिए। द फर्स्ट अश्विनी नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट का, एरीज राशि के अंदर। फर्स्ट सब ऑफ अश्विनी विल बी एलोकेटेड टू केतु। क्यों फर्स्ट सब उसका केतु को होगा? क्योंकि केतु अश्विनी का लॉर्ड है, स्वामी है। एंड केतु विल बी टर्म्ड एज द सब लॉर्ड ऑफ दिस सब। पहला जो डिवीजन होगा, अनइक्वल डिवीजन होगा, उसका उस सब का सब लॉर्ड केतु होगा। अब वो डिवीजन कैसे होगा उसको नीचे हम देखेंगे। उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड होता है 13 डिग्री 20 मिनट। 9 ग्रह, 9 सब होंगे। हर एक नक्षत्र में 9 सब लॉर्ड होंगे। केतु की महादशा कितने साल की है? 7 साल। टोटल महादशाएं कितने साल की होती हैं? 120। टोटल तो 120 हो गया, केतु का 7 years। तो उसी प्रोपोर्शन में 13 डिग्री 20 मिनट डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 7 will give us the span of Ketu sub in Ashwini nakshatra. ठीक है? The second sub will be allocated to Venus, which follows Ketu in the chronological order of the Vimshotri Dasa. Likewise, third sub goes to Sun, fourth to Moon, and so on. Extent of each sub कैसे divide होगा? Ashwini is 13 degree 20 minute and Ketu's Mahadasha is 7 years. The span of Ketu sub is calculated by the formula 13 डिग्री 20 मिनट डिवाइडेड बाई 120 होना चाहिए, सॉरी गलती हो गई, मैं इसको अभी करेक्ट कर देता हूँ। 120 इंटू 7 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ हमने एक टेबल भी दे दिया है। अश्विनी में 0, अश्विनी शुरू होता है 0 डिग्री से। एरीज जो है पहला राशि है जोडियाक में, और अश्विनी शुरू होता है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री अश्विनी नक्षत्र या 0 डिग्री एरीज में 0 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड तक केतु का सब होगा। वो उतना पोर्शन जो है 0 से 0 46 40 तक केतु का सब होगा। केतु उसका सब लॉर्ड कहलाएगा। क्लियर है? केतु उसका सब लॉर्ड कहलाएगा। देखिए ये हमने ये 249 जो हैं सब लॉर्ड्स होते हैं, 249, वो भी समझाऊंगा कैसे। 046 कैसे हुआ? ये आपको देखिए, ये ना अरिथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप कर लीजिए। नहीं हाँ, मतलब 13 डिग्री मैं बता रहा हूँ, 13 डिग्री 20 मिनट का एक होता है ना, उसको 120 इक्वल पार्ट में डिवाइड कैसे करेंगे? 120 से उसको डिवाइड कर दे। डिवाइड, ये ऑब्लिक मतलब डिवाइड ही हुआ, ठीक है? डिवाइड इनटू 7 1। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, रुक जाइए 1 मिनट में इसको पहले, नहीं तो फिर ये रह जाएगा, फिर ये तंग करेगा बाद में। काला रंग इसको मैं एक जरा सा इसको जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। दशा प्रत्यंतर दशा का अंतर उसी तरह के तो है ही, उसी स्टेज से तो है। 1 मिनट रुक जाइए।
बस थोड़ा सा मैं इसमें 0 डाल दूं। सर इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लीजिए, 13 डिग्री 20 मिनट को 800 मिनट लिख दीजिए। अरे 1 मिनट रुकिए अब सबके रुकिए, साथ मैं बता रहा हूँ, इसको मैं करेक्शन कर लेता हूँ। वो आप देखिए, आप कौन बोल रहे थे? मनोज जी बोल रहे थे क्या? जी मनोज बोल रहा था। हाँ, उसको मैं बता देता हूँ। इन लोगों को बताया हुआ है, इन लोगों को वो जो दशांतर दशा कैलकुलेशन में इन लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस थोड़ा सा उनको अच्छा। ये, हाँ हाँ, वो हम अभी समझा देता हूँ मैं। 1 मिनट, इनको समझ में आ जाएगा। मैं समझा, अरे यार चलिए ठीक है, थोड़ा 0 ऊपर चला गया है। 13 डिग्री 20 मिनट डिवाइडेड बाय 120। देखिए 13 डिग्री 20 मिनट को अगर आप चाहिए तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लीजिए। 13 डिग्री 20 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 800 मिनट आ जाएंगे। 800 मिनट को 120 से डिवाइड कीजिए, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट ये आएगा। स्वीटी जी, इसको जी करने सर जी, क्लियर हो गया सर। समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सारा जो हाँ है, जी हाँ जी, बस वही वाला, हाँ पहले वाला ही है, ठीक है। ये सारा आपका आपके उस सॉफ्टवेयर में भी अवेलेबल है। और ये मैनुअल टेबल देखिए, ये देखिए यहाँ पर पहला, दिस इज कॉल्ड सबलॉर्ड नंबर 1 केतु का है। आप होररी में आपने सुना होगा, कृष्णमूर्ति पद्धति में एक नंबर मांगते हैं हम लोग 1 से 249 के बीच में, उसी के ऊपर हम प्रश्न निकालते हैं। तो 249 लॉर्ड होते हैं। देखिए पहला साइन लॉर्ड क्या है? मार्स। स्टार लॉर्ड क्या है? केतु। अश्विनी नहीं लिखा है इसमें। सब लॉर्ड क्या है? केतु। केतु का एक्सटेंट क्या है? 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री 46 मिनट 40। ये देख रहे हैं ना लेफ्ट साइड में जो हमने बनाया है, या कर्सर चेंज करूं? लेफ्ट साइड नहीं में ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना? हाँ। ये देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है। उसी तरह दूसरा सब लॉर्ड जो होगा वो वीनस का होगा। फॉर्मूला सेम होगा, मल्टीप्लीकेशन यहाँ जो है वीनस की महादशा 20 साल का, 20 साल का। 20 साल की है ना। ठीक है। सन का होगा तो 6 से हो जाएगा, से ठीक है। गुरु उनका का 10। होगा 17 से हो 10, जाएगा। और रिजल्ट ये आपको 7। मिलते जाएंगे। एक नक्षत्र में 9 जो है 9, इट इज डिवाइडेड इनटू 9 अनइक्वल पार्ट्स। ये एक्सटेंट है। ये देखिए 0 से ये 46 मिनट 40 सेकंड का एक्सटेंट है। और ये वीनस की चूंकि महादशा सबसे लंबी होती है, तो सबसे लंबा सब पीरियड जो है वो वीनस का होता है, 46 मिनट से लेकर के 3 डिग्री तक, 3 डिग्री तक है। ये आप करते जाएंगे ना, आपको करने प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रफ पे एक बार कागज पेंसिल लेकर के अपने बेटे से करवा लीजिएगा, ठीक है, अगर खुद नहीं होता है तो इसी तरीके से ये सबलॉर्ड्स निकलते हैं। सबलॉर्ड्स निकलते हैं हर एक राशि में, हर एक जो नक्षत्र होता है उसमें सबलॉर्ड्स 9 सब्स होते हैं, और सबलॉर्ड का कोई स्वामी होता है। उसी का होल्ड जो है ना प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पर सबसे ज्यादा इस सबलॉर्ड का होल्ड होता है। सबसे ज्यादा सबलॉर्ड का होल्ड होता है। उसको हम देखेंगे कैसे होता है वो सबलॉर्ड का होल्ड। 249। अब आप ये बताइए मुझे कि नक्षत्र कितने हैं? नक्षत्र 27। 27। ठीक है, तो कितने होने चाहिए कायदे से? सबलॉर्ड्स कायदे से कितने होने चाहिए? वैसे तो 243 होनी चाहिए। 243 मल्टीप्लाइड बाय 9 कीजिएगा 243 तो 243, लेकिन नहीं होता है। 249 इसलिए होता है कि कुछ जगह में आप देखिए सबलॉर्ड सेम कंटिन्यू होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। सबलॉर्ड सेम कंटिन्यू होता है लेकिन राशि चेंज हो जाती है, तो इसीलिए सबलॉर्ड में नंबर जो है ना होररी नंबर चेंज कर दिया जाता है। उसमें आप डोंट गेट इनटू इट, देयर आर 249 सब्स एंड वो थियोरी अब समझना कोई जरूरी नहीं है, कंप्यूटर खाली समझ लीजिएगा, पढ़िएगा कोई किताब में। जहां जहां ओवरलैपिंग होता है, जहां जहां स्पिल ओवर होता है ना, जैसे आपने देखा होगा स्पिल ओवर है ना, जैसे सूर्य में स्पिल ओवर होता है, ठीक है। जहां जहां स्पिल ओवर होगा वहां वहां एक जो है नंबर बढ़ जाता है, बिकॉज दी साइन लॉर्ड ऑल्सो चेंजेस, तो इट कैन नॉट बी द सेम नंबर ऑफ फॉर द सेम सब। 249 सब्स होते हैं, देयर आर 249 सब्स
and sublords in the zodiac. ठीक है, और ये पूरा हमने नहीं डाला है, मेरे पास है, अगर आप चाहिएगा तो हमने सेव किया हुआ है 9 पेजेस का। ये हाँ 9 पेज में है 249, ये सारी डिटेल, इसकी आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता इसलिए नहीं है कि मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ आपको कहाँ मिलेगा। ये एक सेकंड फिर से मैं स्क्रीन शेयरिंग में आपको, आई विल जस्ट टेल यू इफ यू आर वेरी क्यूरियस टू नो वेयर यू विल फाइंड दिस। मैं आपको ये दिखा देता हूँ स्क्रीन। ये ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर, ये स्क्रीन चेंज हो जाएगी तो बता दीजिएगा। ओके, ये देखिए यूटिलिटीज में जाइए, ठीक है, शो सब एंड सब लॉर्ड्स, इसको क्लिक कीजिए। शो सब एंड सब लॉर्ड्स, ये सारे आपके यहाँ पर 1 से 249 नहीं है, एक्चुअली सब के लिए प्रिपेयर किया गया था, इसमें ज्यादा मिलेंगे लेकिन 249 सब्स होते हैं। ये सब लॉर्ड के लिए एक्चुअली ये ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किया गया, बट स्टिल इसमें यू विल गेट द हैंग ऑफ इट। ठीक है, देखिए यू विल गेट द हैंग ऑफ इट। अश्विनी कहाँ पर खत्म होता है, कितने उसके वो हैं, सारा कुछ आपको इस टेबल में मिल जाएगा। इसकी भी आपको आवश्यकता नहीं होगी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। वी आर कमिंग बैक टू दैट सेम स्क्रीन। ये फुल प्रूफ ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर है और सबसे सस्ता भी है मार्केट में। चलिए ठीक है, तो देखिए गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड is the Ashwini star divided into 9 equal subs, as you would be able to make out from their varying spans. ये आपको वो होरी रीडर नंबर 6 में मिल जाएगा, ये पूरा टेबल है उसमें 1 से 249 का। And see the sublords follow each other as per विमशोत्तरी दशा chronology. उसी chronology में ये चलता है। जो जिस नक्षत्र का हम को डिवाइड कर रहे हैं, पहला उसका सब जो है उस नक्षत्र के स्वामी को जाता है। जैसे अश्विनी का स्वामी लॉर्ड है केतु, तो पहला सब जो है केतु को जाएगा। उसके बाद वही विमशोत्तरी महादशा के ऑर्डर में चलेगा। केतु के बाद वीनस का आएगा, उसका सन का आएगा, मून का आएगा, मार्स का, एटसेट्रा। अश्विनी खत्म हो जाएगा तो अश्विनी के बाद कौन सा नक्षत्र है? वीनस, सॉरी भरणी। भरणी का स्वामी कौन है? वीनस। तो भरणी का पहला सब लॉर्ड जो है वो वीनस रहेगा, दूसरा सन रहेगा। इसी तरीके से चलेगा। There will be 249 sublords. चलिए, there are 240. In any horoscope, every planet and every cusp occupies a certain longitude, oblique degree. That degree falls in a rashi, a nakshatra and a sub. ठीक है, किसी भी हॉरोस्कोप में हर एक ग्रह, वो हम डिस्कस कर चुके थे पिछले ग्राफिक में, हर एक ग्रह जो है किसी राशि में रहेगा, किसी नक्षत्र में रहेगा और किसी सब में रहेगा। तो उसको हम यूं डिस्क्राइब करते हैं। नाउ सपोज राहु इन अ हॉरोस्कोप इज सिचुएटेड एट 5 डिग्रीज इन एरीज। ये एरीज भी हमने लेफ्ट में खोला हुआ, इसलिए सिंप्लीफाई करने के लिए हमने राहु दिखा दिया था। राहु इज सेड टू बी इन एरीज, एरीज राशि, केतु स्टार, ठीक है, 5 डिग्री तक में केतु स्टार एंड मार्स सब। क्यों? आप यहाँ देखिए 5 डिग्री कहाँ पड़ता है, तो 5 डिग्री यहाँ पड़ता है 4:46 और 5:33 के बीच में। ये मार्स इसका सबलॉर्ड है इस स्पैन का। लाइकवाइज एवरी कस्प, हर भाव, rises at a particular degree, so the cusp too is said to occupy a rashi star sub. Suppose the third cusp in a horoscope is at 12 degrees in Aries. It is in Aries Rashi, Ketu star, Mercury sub. 12 डिग्री Mercury sub में पड़ता है। कर्सर देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड वाले टेबल में। तो इसी तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। वैसे ये सारा आपको पिछला जो हमने एक्चुअल आप जब खोलेंगे हॉरोस्कोप बनाएंगे या होररी चार्ट बनाएंगे तो सारे डिटेल्स उसमें रहते हैं। सिग्निफिकेंट हाउस सिग्निफिकेटर्स रहता है, सारा कुछ उसमें रहता है। लेकिन इसको हमको समझना चाहिए और यही है, इसी पर सारा, ये सबलॉर्ड पर सारा हमारे प्रेडिक्शन सारे सबलॉर्ड पे हमारे बेस्ड होते हैं। कल वाला ये वाला बताइए, क्लियर है? ये
इसीलिए डिग्रीज का इतना महत्व है कि भाई 1 मिनट भी इधर उधर हो जाए तो बहुत ज्यादा। देखिए क्यों, अब मैं उस पर आता हूँ। देखिए अब मैं बता रहा हूँ कहां पर आता हूँ, कहां पर फर्क होता है। कृष्णमूर्ति पद्धति में जो बोलते हैं ना बीटीआर, बीटीआर जो बोलते हैं, बीटीआर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का क्यों इतना महत्व है। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का उसका महत्व यूं है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का महत्व यूं है कि जो ये कस्पल सबलॉर्ड होते हैं ना, कस्पल सबलॉर्ड, प्लैनेटरी सबलॉर्ड्स नहीं चेंज करेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा, घंटे 2 घंटे में प्लैनेटरी सबलॉर्ड्स विल नॉट चेंज। प्लैनेट्स विल हार्डली मूव इन 1 or 2 hours। चंद्रमा, शायद चंद्रमा का सबलॉर्ड चेंज हो जाए तो हो जाए। प्लैनेटरी सबलॉर्ड्स विल नॉट चेंज। सैटर्न का सबलॉर्ड कैसे चेंज करेगा? चेंज ही नहीं करेगा। किसी भी अगर आधा घंटा 1 घंटा का हेर फेर टाइम में है तो असेंडेंट बदल सकता है, ठीक है, असेंडेंट बदलेगा, कस्प बदलेगा। मान लीजिए 15 मिनट का भी फर्क है तो 15 मिनट में क्या होगा ना, अगर 15 मिनट हमें गलत टाइम मिला हुआ है तो इसमें जब हम प्रेडिक्शंस में आएंगे तो कस्पल सबलॉर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है। ये कस्पल सबलॉर्ड देखिए, जैसे ये 7th सबलॉर्ड है। 7th सबलॉर्ड क्या है? 7th सबलॉर्ड मरकरी है। यहां देखिए, ये देख रहे हैं ना कर्सर को, लेफ्ट साइड में कस्पल पोजीशंस में जाइए। 7th सबलॉर्ड इज मरकरी। अगर हमको शादी देखना है कि शादी प्रॉमिस्ड है कि नहीं, तो मरकरी हैज टू बी ए सिग्निफिकेटर ऑफ वन ऑफ द मैरिज गिविंग हाउसेस। वन ऑफ द मैरिज गिविंग हाउसेस। आपको कहां मिलेगा मैरिज गिविंग हाउसेस का मरकरी सिग्निफिकेटर है कि नहीं? ये आप टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स खोलिएगा। अब देखिए मरकरी अमूमन 2nd, 7th और 12th जो है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी मैं सिखा नहीं रहा हूं। 2nd, 7th और 12th, 2nd, 7th और 11th ये मैरिज गिविंग हाउसेस होते हैं। तो 7th हाउस का सबलॉर्ड, मैरिज का सबसे सिग्निफिकेंट हाउस, और भी हाउसेस होते हैं, मैरिज का सबसे सिग्निफिकेंट हाउस 7th होता है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति says that the 7th sublord has to have a connection with either the 2nd house or the 7th house or the 11th house। कितना स्ट्रॉन्ग है, वीक है कनेक्शन, वो नहीं देखना है। तो इसमें हम देखते हैं कि मरकरी is one of the significators of the 2nd house, so we say that marriage is promised। ये कृष्णमूर्ति पद्धति में हम इस तरीके से देखते हैं, we say that marriage is promised। अब मैरिज कब होगी वो अलग चीज है। ये एक चैप्टर समाप्त हो जाता है, हम देख लेते हैं that marriage is promised। Now we go back। अब आप ये समझ जाइए कि अगर ये टाइम जो है करेक्ट नहीं होता, टाइम, और ऐसा जहां तक कि मान लीजिए शादी हो गई, टाइम अगर करेक्ट नहीं हो 15-20 मिनट, तो 7th सबलॉर्ड वुड हैव चेंज्ड। 7th सबलॉर्ड वुड हैव चेंज्ड और आप इसको देख करके बोल देते शादी नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसा मैरिज निगेटिंग प्लैनेट जो है सबलॉर्ड बन जाता, अगर 15-20 मिनट टाइम ऊपर नीचे हो जाएगा तो सबलॉर्ड चेंज हो जाए, सारे सबलॉर्ड चेंज हो जाएंगे 15-20 मिनट में। 3-4 मिनट में कुछ होंगे, कुछ नहीं होंगे। जो सबसे छोटे सबलॉर्ड है, जैसे सूर्य की 6 साल की महादशा होती है, वो चेंज हो जाएगा 3-4 मिनट में। वीनस की सबसे लंबी सब होती है सबलॉर्ड, वो शायद नहीं चेंज। मरकरी का भी लंबा होता है, लेकिन अगर 15 मिनट का फर्क है तो ये सारे चेंज हो जाएंगे। सारे जब चेंज हो जाएंगे तो हमको सबलॉर्ड से सुराग नहीं मिलेगा, हम कह देंगे शादी प्रॉमिस नहीं है। ये क्रक्स है कृष्णमूर्ति पद्धति का। इसीलिए बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस बहुत टेढ़ी खीर भी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और इस वजह से ही मैं सिर्फ, और कोई कारण नहीं है कि मैं कहता हूं कि बहुत हम रिलाई नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा माथापच्ची है, कई बार आप बीटीआर नहीं कर पाएंगे। अब उसको ही नहीं पता है, जहां तक कोई नहीं पता है। लोग बोलते हैं रूलिंग प्लैनेट्स निकाल करके आप कर देंगे, आप कभी तो कर लेंगे लेकिन हर बार नहीं हो पाता है। तो बहुत फिर उसमें आपको देखना पड़ेगा इसके कौन से इवेंट्स थे, शादी कब हुई थी, उससे आपको, इट इज अ वेरी वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, आसानी से होता भी नहीं है। सारा
कई कई दिन लग जाते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने में। तो ये आपको फिर जो है, आप देख रहे हैं कि शादी तो प्रॉमिस नहीं है, शादी तो हो गई है, तो इसका मतलब क्या, हमको इसको हॉरोस्कोप को ठीक करना पड़ेगा। हमको यहाँ पर ला करके कोई ऐसा सबलॉट बिठाना पड़ेगा जो कि पहले तो शादी प्रॉमिस कर रहा है, फिर हम देखेंगे इनके हिसाब से, इनके हॉरोस्कोप, प्रेजेंट हॉरोस्कोप के हिसाब से किस दशा अंतर दशा में इनकी शादी हुई, तो हम देखेंगे उसमें तो नहीं होनी चाहिए थी, फिर उस दशा अंतर दशा को हम एडजस्ट करेंगे। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग डाउन प्रोसेस। That is why time of birth is so important, and these cuspal sublords are very very important. और अगर अंदाज, अगर exactly आपको prediction नहीं करे, then you just ignore the cuspal sublords. The planetary sublords and the planetary significations, they will give you a general idea of, आपको, आप prediction कर सकते हैं। Maybe 100% correct टाइमिंग वाइमिंग नहीं कर पाएंगे जब तक ये कस्पल सबलॉट्स ठीक नहीं होगा, लेकिन आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द टाइम, जस्ट इग्नोर, डोंट डिपेंड ऑन द कस्पल सबलॉट्स। ये है कस्पल सबलॉट्स में। आप देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब में कुछ एस्ट्रोलॉजर्स के वो हैं वीडियोस हैं जहां वो बहुत, कृष्णमूर्ति जी ने खुद, आप देखिएगा, आप, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर किस रीडर में उन्होंने किया है, ओरली में ही कहीं उन्होंने कहा है कि इट इज नॉट, यू सी द बर्थ टाइम इज ऑफन नॉट वेरी डिपेंडेबल। खुद वो कहते हैं कि बर्थ टाइम एक्चुअली क्या है। फर्स्ट क्राई ऑफ द बेबी, कटिंग ऑफ द अम्बिलाइकल कॉर्ड, ये 2 फैक्टर्स हैं। थर्ड, आपको जो नर्स या डॉक्टर जो टाइम रिपोर्ट कर रहे हैं वो अंदाजित तुक्के से रिपोर्ट कर दिया या एक्चुअली में करेक्ट टाइम रिपोर्ट किया। सो दैट इज व्हाई ही हिमसेल्फ सेज दैट इट इज बेटर फॉर यू टू रिलाई ऑन होररी एस्ट्रोलॉजी, प्रश्न पद्धति, वो फुल प्रूफ है। Am I making any sense? मैं बोला जा रहा हूं? ठीक है। यस सर। तो कोई तरीका है कि जिससे हमको पता चले कि मेजरली वहाँ पे बर्थ टाइम सही नहीं है या गलत है? हाँ, तो इवेंट्स मैच करके पता चलेगा ना आपको, इवेंट्स मैच करके पता चलेगा। यू हैव टू मैच द इवेंट्स। देखिए तो 1 डे इवेंट्स और या नॉर्मल लॉन्ग टाइम इवेंट? डिपेंड्स। आप कुछ इवेंट्स आपको सही मिल रहे हैं, कुछ नहीं। देखिए क्या होता है ना, आप एक सबलॉट यहाँ चेंज करेंगे, ठीक है, शादी के चक्कर में मान लीजिए आपने एक सबलॉट चेंज किया, तो आप देखेंगे कि दूसरा सबलॉट चेंज हो करके नौकरी के उसने डेट को डिस्टर्ब कर दिया। इट इज नॉट दैट कि हमने एक सबलॉट को चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली ऑल द सबलॉट्स फॉल इनटू प्लेस। इट इज नॉट दैट सिंपल। डिपेंड करता है कि आप क्या, एक तरीका ये है कि आपके पास शादी के लिए जब कोई आता है, दैट इज ऑल्सो ट्राइड एंड टेस्टेड, हमेशा काम नहीं करता है, तो ट्राइड एंड टेस्टेड है कि आपके लिए शादी के लिए कोई आता है तो आपको अगर चेक करना है कि हॉरोस्कोप करेक्ट है कि नहीं, तो आप उस समय के रूलिंग प्लैनेट्स निकाल लीजिए। शादी को देखना है, रूलिंग प्लैनेट्स और 7th हाउस के जो ये सिग्निफिकेट, 7th हाउस के जो ये कॉम्बिनेशंस हैं, राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड, इनको मिला लीजिए आप, रूलिंग प्लैनेट से ये मैच करते हैं कि नहीं। रूलिंग प्लैनेट से अगर मैच करते हैं, देन फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज वी deem this horoscope to be correct and you can go ahead with the prediction. एक तो तरीका ये है जिस काम के लिए वो जातक आ रहा है, लेकिन ओवरऑल लाइफ रीडिंग के लिए ये सारे आपको करेक्ट करने होंगे। हो सकता है 2-3 मेजर इवेंट्स के आप करेक्ट कर दे, बाकी विल फॉल। देखिए नौकरी लगना बहुत इंपॉर्टेंट। सर आप क्या कहना चाहते हैं, अगर ये जो आरपी, हाँ बोलिए सर ये आप जो कह रहे हैं, जो उस वक्त जो आरपीज होंगे वो 7th कस्प के जो कोरूलिंग प्लैनेट्स हैं, अगर वो आरपी सेम हो, सिर्फ मैरिज के लिए एक वो तरीका है, मैरिज के लिए, हाँ जी मैरिज के लिए, सिर्फ मैरिज के लिए, तो आप इस हॉरोस्कोप से अगर 7th वाला मैच कर जा रहा है, अभी कोई आता है इस हॉरोस्कोप को लेकर के आपके पास, ठीक है, कि देखिए जरा मैरिज कब होगी, ठीक है, और तो आप इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द टाइम, आप एक आध इवेंट्स मैच करना चाहते हैं कर लीजिए, नहीं हो रहा है तो आप आरपीएस निकालिए और 7th हाउस के ये कॉम्बिनेशन जो है, राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड,
को रूलिंग प्लैनेट से मिला लीजिए. इफ दे मैच देन यू कैन गो अहेड विद द प्रेडिक्शन. ये एक तरीका है. बच्चा होगा कि नहीं होगा, पांचवे को ले लीजिए. ठीक है. बी वेरी केयरफुल. होररी में आपको रेट्रोग्रेड का मालूम है. ठीक है. हाँ जी. रेट्रोग्रेड भी खैर वो तो आएगा, वो चलो उसकी बात करेंगे. नेटल में रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स दे डोंट प्ले अ बिग रोल, ऑल्दो एट प्लेसेस कृष्णमूर्ति जी हैज सेड कि रेट्रोग्रेड अगर कोई प्लैनेट होता है तो थिंग्स को स्लो कर देता है नेटल में. इट इज नॉट वेरी गुड टू हैव अ रेट्रोग्रेड प्लैनेट इन योर हॉरोस्कोप. इट डजंट हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट, बट नेटल में इट डज हैव एन इम्पैक्ट. तो ये है. क्या टाइम हो गया? 10:30 बजने वाला है. उस पर देखें क्या, उसको कोशिश करता हूं मैं. आप लोग जो कह रहे थे वो एक्सरसाइज, हाँ 10 मिनट में हो सकता है. इनको मैं इनको बंद कर दूं, ये स्क्रीन्स को. अरे वो लास्ट वाला स्क्रीन एक बार दिखाइए, तो सबलॉट वाला जिसमें आपने डिस्क्रिप्शन लिखा था. जस्ट एक मिनट. राइटिंग वाला, राइट अप या वो? जी राइट अप. अरे कल तो चला ही जाएगा यार. ये है. ये है किताब. देखिए मैं अगर नजर आ रहा हूं, देखिएगा ये पेज 88 89 पर ये सारा टेबल्स दिया हुआ है. इसकी आवश्यकता नहीं है ना, अब तो आपको कंप्यूटर में सारा कुछ मिल जाएगा. ये उस जमाने का एक किताब की हालत भी देखिए ना, मेरा ये अंजर पंजर सब ढीला, अब तो मिलता भी नहीं आसानी से. तो ये किताब में आपको सारे टेबल्स, अगर मैनुअली अगर आप देखना, मैनुअल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो ये सारे टेबल्स इसमें दिए हुए हैं. ठीक है. उसमें दिए हैं, हमारी मैगजीन थी उसमें दिए हुए हैं, सारे आपको मिल जाएंगे. देख लीजिए, ये सामने खुला है आपके. इसका राइट अप चला जाएगा आपके पास. फोटो खींच ली? ठीक है. चलिए मैं अब इन स्क्रीन्स को बंद कर देता हूं और मैं फिर वो देखता हूं, वो अगर स्क्रीन में खोल पाता हूं. कल वाली स्क्रीन है ना वो. कल वाला देखता हूँ, एक मिनट. बैच 2 KP. एट्थ, 9th, 10th, 11th हाउसेस दिए थे. हाँ, खोल रहा हूँ. ये थोड़ा सा जब चलता रहता है तो टाइम ज्यादा लगता है. चलता रहता है तो किसी ने प्रैक्टिस किया कि नहीं उस पर? मैंने किया था सर. मैं तो अभी भी जूझ रहा हूँ कि नक्षत्र का और किसने किया था प्रैक्टिस? मालिक है. और बीके सर किए होंगे. बीके सर किए होंगे. सर आपने भी तो किया होगा. बीके सर और हम आपस में बात करके किए हैं. अच्छा. दादा हम लोग को नक्षत्र याद करने वाला कुछ चीटिंग हो गई. हाँ सर मुखर्जी जी, ये नक्षत्र कैसे मतलब? हाँ वो नक्षत्र हम लोग का नक्षत्र बन गया है. हाँ हम लोग का. हाँ बिल्कुल वैसे करें तो हो जाता है. ये बीच में आपस में अगर बात करें ना, ऐसे बीच में नहीं निकलता है. देखिए खुला तो बताइएगा. आपस में अगर बात करें तो होगा, वो कर सकते हैं हम लोग. आपस में बातें नहीं करते हैं, जैसे वीरेंद्र जी और हम बात करते हैं आपस में. देखिए तो आप लोग आपस में कर लेते हैं बात, हम लोग को नहीं जोड़ते हैं.
बात किया जाए ना, कॉन्फ्रेंस में कॉन्फ्रेंस ले में लीजिए। लिया जा सकता है, ठीक है। हाँ, अरे स्क्रीन खुल गई। एक लाइन बांध लो। अब आप ही लोग सर बताइए। हाँ, इसको आप बताइए। सभी ये ग्रुप मेंबर सारे अपने अपनी फोटो लगा लेना, व्हाट्सएप पे पता लग जाए कौन सैटर्न में क्या हटा नंबर दे रहा हूँ। ये सैजिटेरियस में डबल आ गया था। सैटर्न यहाँ भी है। सैटर्न का नहीं नहीं नहीं, इसमें तो था, वो एक किसी और में था सैटर्न, सॉरी। इसमें तो नहीं है। ये तो एक ही है सर, नहीं एक इसमें ही एक ही नहीं, वो मैं पिछले बार से कंफ्यूज करके मैं कर देता हूँ। सैटर्न लिख देता हूँ। सैटर्न 16 डिग्री का था ना, कर देता हूँ यार। अंडू कर देने से नहीं हो जाएगा वो? हाँ अंडू कंट्रोल जेड करने से आ जाएगा ना वो? मेरा कंट्रोल Z करने से आ जाएगा, देखता हूँ। आ जाना चाहिए। एक बार और कंट्रोल जेड। शाबाश। ये सब यार, अब ये सब क्या बताऊं। चलिए ठीक है, छोड़िए। ये हाँ, अब आप लोग खुद ही बताइए। इसमें प्रैक्टिस चार्ट में बताइए। ये डी वाला भरिए पहले। डी वाला भरते जाइए। पहले डी वाला। जुपिटर। बर्थ सर जुपिटर खाली लिखिए। रुकिए, अंडरलाइन हो रहा है। रुकिए ये क्यों नहीं हट रहा है? अरे यार, ये हटता क्या नहीं अंडरलाइन? यही है। हाँ नहीं, सब चला गया। हाँ पूरा आ जाएगा। वो आपका नहीं, ये दिक्कत है ना, ये जब बहुत सारा खुला रहता है ना, ये ठीक से काम नहीं करता है कई बार। जी आ गया। नहीं ठीक है, ये चला जा रहा है। अंडरलाइन सही था ना? अंडरलाइन रहेगा अच्छा नहीं लगेगा वो। रहने दीजिए सर। फॉन्ट तो छोटा अंडरलाइन को है ना, लंबा फॉन्ट है इसका, बड़ा क्या है पता नहीं। अंडरलाइन पे सर अच्छा आप लोग बताते जाइए, देखते हैं। ये घूम रहा है गोल गोल ना, इसीलिए शायद नहीं हो रहा है। आ जाएगा आ जाएगा। बताइए बताइए आप लोग, मैं देखता हूँ इसका फॉन्ट वो भी। यू को एक बार क्लिक कर दीजिए, बंद हो जाएगा अंडरलाइन। हाँ क्या चीज? यू जो है ना, उसको बार बार कर रहे हैं क्लिक, बार बार कर रहे सीधा जी उसी का तो कर रहे हैं हैं और नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, पता नहीं कुछ फंस गया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, स्लो चलिए मैं कर देता हूँ। बड़ा होगा, अंडरलाइन होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। चलिए बताइए, जुपिटर हो गया। अब बताइए, जुपिटर के इसमें कोई है? सी में सन मून आएगा। हाँ मून सन आएगा सर, सन। मून और सन दोनों आएंगे। सन आएगा, मून क्यों आएगा? क्यों आएंगे? सन आएगा। सन आएगा, सन। चलिए, और कोई आएगा? नहीं हो कोई नहीं। नहीं क्यों आएंगे? जुपिटर के उसमें काहे आएंगे? सर सन ऐसे आएगा। सन तो 3 डिग्री पर है, यहाँ 3 डिग्री 20 मिनट से शुरू है। नहीं ठीक है, जुपिटर का। हाँ ठीक है सॉरी, मैं दूसरा देख रही थी। 20 मिनट तक गलती हो गई। हाँ और कोई आएगा जुपिटर में? और कोई नहीं आएगा। नहीं और सर, कोई नहीं आएगा। चलिए देखिए, ऑक्यूपेंट है कोई कस्प का? नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। सन कैसे आएगा, जरा इसको क्लियर कर दीजिए। बताइए सन कैसे आएगा, मुखर्जी बताइए। ना हम नहीं बोलेंगे। डिग्री 20 मिनट तक है। 3 डिग्री का है। हाँ 3 डिग्री। आपको क्या कंफ्यूजन है बताइए। नहीं, चूंकि जुपिटर वो राशि शुरू हो रही है 23 डिग्री से। हाँ पैसेज वाली। ठीक है, तो कितने से शुरू हो रही है? नहीं 23 से नहीं शुरू हो रही है। नहीं 3 डिग्री से शुरू हो रही, 3 डिग्री से। राशि नहीं, आप 3 डिग्री नक्षत्र 20 बोलिए। मिनट से। जुपिटर का नक्षत्र कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है? 20 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट। सर 20 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट। 3 डिग्री 20 मिनट। तो 3 इसीलिए सन उसमें आ जाएगा। सन जो है 3 ही डिग्री पर है, 3 डिग्री 20 से कम है ना, तो इसीलिए वो आ जाएगा। ठीक है जी जी ठीक। चलिए, ऑक्यूपेंट कोई नहीं है तो क्लियर है, उसमें कुछ ज्यादा देखने वाली बात है नहीं। नाइन्थ हाउस। हाँ तो इसको भी हम ये कर देते हैं, ऑक्यूपेंट कोई नहीं है। चलिए अब 9th हाउस में आते हैं।
9th हाउस का बताइए, ओनर कौन है? मार्स। 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 चलिए चलिए अब इसमें आइए, देखिए मार्स इसमें कोई नहीं, मार्स के नक्षत्र में कोई है? कोई नहीं है सर, हाँ, नहीं है सर, नहीं। नहीं है मार्स सर। के नक्षत्र में कोई नहीं है। ऑक्यूपेंट कोई है? ऑक्यूपेंट भी नहीं है। क्यों नहीं है? ऑक्यूपेंट कोई है? नहीं है जी। ऑक्यूपेंट नहीं है। 9th हाउस में है ना कि नहीं है? वो 8th में आ जाएगा ना, कहाँ है डिग्री के ऑक्यूपेंट? हिसाब से 8th में आ जाएगा। 9th हाउस में कहाँ ऑक्यूपेंट है? कोई है? नहीं है, कोई नहीं है सर। नहीं। चलिए अब 10th में आइए। 10th का कौन है? ओनर कौन है? वीनस। नाइन्थ में सर वो मार्स को नहीं माना जाए। मार्स चूंकि वो 29 डिग्री से शुरू हो रहा है एरिस का, तो ये मार्स 9 डिग्री पर ही है, तो ये 9th में नहीं जाएगा। आप बताइए जाएगा कि नहीं 9th में? तो आना चाहिए। कौन बोल रहे हैं ये? बीके सिंह। है? बीके सिंह। वीरेंद्र बोल रहा है। ताली बजा दीजिए इनके लिए। 9th हाउस का तो है ही। ठीक है, आएगा ना सर? बिल्कुल आएगा। ये नीचे लिखा हुआ था, ये नीचे लिखा हुआ था, इसीलिए कंफ्यूजन। ठीक है, 9 डिग्री का है, उधरी का है, 9th हाउस ऊपर का ही है। लिखना चाहिए, ऊपर यहाँ लिखा रहना चाहिए था। ठीक है सर ये पहले नहीं लिखा था आपने? है? हाँ हाँ, मेरी गलती। पहले नहीं लिखा था। नहीं नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं किया है। हमने अभी कल का ही रिप्रोड्यूस किया है, हमने नहीं लिखा है, हमने अभी कुछ नहीं लिखा है। अभी ये कल जो हमने प्रेजेंट किया था, जिस पर हुआ कि नहीं आज छोड़ दीजिए, कल डिस्कशन होगा, तो जस्ट का तस है। ठीक है, चलिए। तो मार्स में एनीवे मार्स में कोई भी नहीं है। ठीक है, मार्स इज ऑक्यूपेंट। अब आइए, चलिए 10th में आइए। वीनस इज दी लॉर्ड। वीनस के इसमें कोई है? सैटर्न। सैटर्न। ठीक, अब आइए इसमें आइए। ऑक्यूपेंट कोई है? 10th में ऑक्यूपेंट कोई है? नो। नहीं। हाँ, तो उधर चला गया। 11th में बताइए। 11th का लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। मरकरी के स्टार में कोई है? मून है सर। मून है। स्टार में मून है। किसने बोला? मून। मून लगभग सभी ने बोला सर। सभी बोल रहे हैं सर। अच्छा, मून है ना? मून है। ऑक्यूपेंट कोई है ऑफ कस्प? सन। 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 ठीक है, सन में कोई है? नहीं, कोई नहीं है। देख लीजिए, कोई नहीं है। देख लीजिए। ना सॉरी नहीं। 3 डिग्री। कहाँ कहाँ सन का है वहां देखिए। मार्स। मार्स है ना जी, मार्स है। ये कंप्लीट है हमारा। ठीक है, ये कंप्लीट है। इसको मिटा दूं या इसको रहने दूं? मिटा दूंगा तो प्रैक्टिस चार्ट रह जाएगा, ये मिटा दूंगा तो प्रैक्टिस चार्ट रह जाएगा। अंडू करने के लिए क्या करना होगा? Ctrl Z।
अच्छा, कंट्रोल Z से सारा हट जाएगा? नहीं, एक से नहीं, वो बहुत आपको कंट्रोल Z करना होगा फिर। ऊपर में देखिए एक एरो है झुका हुआ बाएं तरफ में, सबसे ऊपर टॉप में ब्लू कलर का है एरो, और ऊपर प्रैक्टिस चार्ट के बगल में है, और ऊपर हाँ जाइए, बस वही वही। बैक करते थे, उसको दबाते जाइए, हाँ बैक चलता जाएगा। जितना बार छोड़ो यार, दबाइएगा वो उतना बार तो बच फिर से डू हो जा रहा है। मैं मिटा देता हूँ, चलिए मैं मिटा देता हूँ सबको। ये आप मैं छोड़ देता हूँ, ये प्रैक्टिस के लिए फिर आप लोगों का भी आवश्यकता पड़ेगी। डोंट सेव दिस, दैट्स रहने ऑल। दीजिए सर। इसको सेव नहीं कीजिए ना सर, वो अपना ऐसे क्लोज कर चार्ट को दीजिए। रहने देते हैं ना, वीडियो में इट विल बिकम अ पार्ट। आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, कर लीजिएगा, ठीक है। हटा देता हूँ मैं, सारा कुछ हटा देता हूँ। तो आज बताइए, खैर ये तो मैं कर रहा हूँ, और बोलिए बिल्कुल क्लियर हो गया ना कस्प में, रिकॉर्ड में? सर एक चीज पैटर्न ऑफ चार्ट है वो हमेशा हाँ, नहीं आप उसमें फॉलो करना रहता है, इसलिए करना आसान है। नहीं इट इज है, क्लिक कीजिए ना, आपके में नहीं हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि तो बड़ा हो जाए केपी, ठीक है। आपका राशि खुलता है, वो राशि उसके नीचे भाव चार्ट होता है, नॉमिनल तो कौन रहेगा जो है खुल्लर साहब नाम है। तो यह से हम लोग फिर, if all this is clear, कल से we shall start the basic कैसे करना है, कहाँ फॉरवर्ड नहीं है, कहाँ वन को रॉक है, ना पेशेंट नहीं करना है, ये चलो उसको we will discuss। सब क्या सिग्निफिकेंस हो गए, हो गया कसॉर्ड हो गया। अरे आवश्यकता समझता है कि ये क्यों कैसे कैलकुलेट आया। अगर आपको कभी कोई पूछ दिया, अगर आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, वो आना चाहिए, ठीक है। 13 डिग्री 20 मिनट डिवाइडेड बाय 120 इनटू द महादशा पीरियड विल गिव यू द सबलॉट। जैसे महादशा कैलकुलेट करना, महादशा सेम चीज है, सेम नवांश इस तरीके से होता है, दशांश इक्वल डिविजन्स होते हैं, इसमें थोड़ा टेढ़ा है, इक्वल डिविजन्स नहीं। आज के लिए कुछ बुक्स नहीं मंगाना है सर? मंगा लीजिए। क्या बुक वो आप मंगाया आपने, वो क्या नाम है उसका, केपी की किताब मंगवा लीजिए। केपी की 6 रीडर्स हैं, केपी की 6 रीडर्स ऑफ केपी, वो 6 मंगवा दीजिए आप। देखो सुब्रमण्यम जी क्या है वो, क्या वो केएम सुब्रमण्यम अभी छोड़ दिए, बाद में मंगवाइएगा केएम सुब्रमण्यम की। अभी सब लॉर्ड स्पीक्स, ये सब लॉर्ड पे ही खाली स्पेशलाइजेशन है, इसको छोड़ दीजिए। अभी आप कृष्णमूर्ति जी की 6 रीडर्स हैं, 6 रीडर्स, वो मंगवा दीजिए। होरेरी एस्ट्रोलॉजी, ये होरेरी एस्ट्रोलॉजी, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको वैसे, लेकिन पीडीएफ से कितना पढ़िएगा। होरेरी एस्ट्रोलॉजी है, फिर आपका फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, और मैरिड लाइफ एंड चिल्ड्रन है, एक ट्रांजिट है, 4 हुआ। सर बुक लेनी है क्या ये केपी के लिए जो आप दिखा रहे हैं? अगर आप चाहिए तो ले लीजिए। सर पढ़ने का टाइम तो मिलता नहीं है, जो आप सिखाते हैं उसी में क्लियर होता है, बुक से तो मेरे को होता ही नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप लेना चाहिए ले लीजिए। और वैसे तो देखिए तो सर पहले भी जो मंगवाई है वो पढ़े ऐसी पड़ी हुई है। अब तो बहुत लोगों ने केपी की किताबें लिखी हैं बहुत, लेकिन उसमें मैं तो खाली मैं नहीं देखता हूँ। मैं ये पुरानी जो किताबें हैं ना, मैं इन्हीं पर रिलाई करता हूँ। ये हैं कुछ, इनके लड़कों ने भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। अच्छा हाँ, वो मैं बताना भूल गया, वो मैं राइटअप में, केपी में कस्पल सबलॉर्ड जो है ना, ट्विंस के केस में क्या होता है। ट्विंस के केस में आप ये बताइए कि एक ही हॉस्पिटल में, एक ही टेबल पर, एक ही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के नीचे 15 मिनट के गैप पर अगर बच्चे भाई बहन पैदा हो रहे हैं या भाई भाई पैदा हो रहे हैं, तो उनकी जिंदगियां क्यों जो है एक दूसरे से इतना, व्हाई आर दे सो मच पोल्स अपार्ट? कुछ ना कुछ तो कारण हो। सब लॉट चेंज हो जाता है सर, सब लॉट चेंज हो जाता है। बस सीधा है ना, वो कृष्णमूर्ति जी ने जो रिसर्च किया था, दैट वाज ट्विन
twin births was also a part of his research. जी सर। वहीं से एक्चुअली उनको स्ट्राइक किया कि क्यों है। हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा नहीं है, मिड पॉइंट चेंज होने से काफी फर्क पड़ जाता है, आप लोगों को मालूम है। So that is why the systems approach that we have learned in Vedic astrology, that is a full-fledged, वो full proof है, वो भी बहुत अच्छा है। उसमें भी horary astrology है, उसको हम ज्यादा इसलिए नहीं करते हैं कि हम horary, I rely more on कृष्णमूर्ति पद्धति, वो भी बहुत अच्छा है। उसका MEP का कॉन्सेप्ट जो है, that is a very good concept, बट ये है ट्विन बर्थ्स को लेकर के ही जो है इस कृष्णमूर्ति पद्धति की शुरुआत हुई थी। ट्विन बर्थ्स was something that prompted Krishnamurti ji to do the research that he did. I hope I was आज का क्लास ठीक था, and कुछ होने से एनी टाइम मेरा फोन व्हाट्सएप ईमेल है, I'm always available। और कभी अगर छुट्टी उट्टी वाले दिन संडे वनडे को एक्स्ट्रा क्लास वास की आवश्यकता होती है तो हम लोग हमेशा वी कैन ऑलवेज सिट टुगेदर, ठीक है। तो मनोज जी संडे सर कर लेंगे क्लास, पर सुबह मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी कर लीजिए। हाँ कल सर इस संडे को कर लेंगे एक क्लास, थोड़ा जल्दी हो सकता। नहीं तो कल नहीं करना है क्या? नहीं कल तो करेंगे। संडे को जरूरी हो तो बताइएगा। जरूरत पड़ेगा सर, संडे को जरूरी हो तो बताइएगा, कर लेंगे थोड़ा सा। मनोज नहीं है क्या? चलिए क्या? हाँ जी सर हैं आप? अच्छा, मैं ये कह रहा था, देखिए BTR का हमने आपको एक तरीका वो भी बता दिया। इट इज ऑलवेज नॉट फुल प्रूफ, लेकिन 90% ऑफ द केसेस में देखिए, इसमें एक बात और बता देता हूँ आपको मैं, अगर आपका मूड नहीं है कभी चार्ट देखने का या कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का, उस समय मत कीजिएगा। हाँ जी नहीं करते सर, खास करके रूलिंग प्लैनेट्स पर तो आप बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते। हाँ रूलिंग प्लैनेट तो फिर काम ही नहीं करेंगे सर। और रूलिंग प्लैनेट्स, एक चीज और बता देता हूँ, एक चार्ट आपने अगर उठाया खास करके बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए, अगर उस समय अगर बहुत प्रेसिंग है आपके दिमाग में कि करना है हमें, तो रूलिंग प्लैनेट्स आप शायद रेक्टिफाई कर लेंगे। लेकिन उस चार्ट को बार बार आप उठाएंगे कि अच्छा यार अभी नहीं, अभी छोड़ो बाद में करेंगे, तो फिर रूलिंग वो तो वन टाइम ही होता है। हाँ जी, कभी भी नहीं काम करेंगे। रूलिंग प्लैनेट्स वो तो रूलिंग प्लैनेट जब अर्ज हो, स्ट्रॉन्ग अर्ज हो तभी होगा। इट इज अ डिवाइन हेल्प। रूलिंग प्लैनेट्स क्या है, अभी आप लोग नए लोग वो सोच रहे होंगे, रूलिंग प्लैनेट्स हम डिस्कस करेंगे। रूलिंग प्लैनेट्स इज अ डिवाइन हेल्प जो आपको आती है जब बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, जब अर्ज हो तभी। अक्सर आप देखेंगे कि 2-3 आपके आ गए, 2-3 सिग्निफिकेटर्स आ गए जो मैरिज दे रहे हैं। अब हम क्या करें, हमको किसकी दशा अंतर दशा में शादी होगी, उस समय आप रूलिंग प्लैनेट्स की मदद लेकर के छांट सकते हैं, ठीक है। सर मैंने केपी में कभी रूलिंग प्लैनेट ट्राई नहीं करे, प्रश्न में करे हैं। नहीं ठीक है, आप प्रश्न में, मेनली तो प्रश्न में ही होता है, लेकिन मैंने बताया मेनली प्रश्न में होता है, मेनली प्रश्न में होता है। लेकिन जैसे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन टाइम नहीं है, कोई आया है लेकर के शादी के लिए देखना है या बच्चा होगा कि नहीं देखना है, लेकर के आया है, उससे आप पहले तो बोलिए भैया कितने का फर्क है, तुमको क्या लगता है टाइम ऑफ बर्थ। अगर वो बोलता नहीं सर ये तो पता नहीं है, तब तो आप मत देखो उस समय। और अगर बोलता नहीं ठीक है, तो आप एक बार को रूलिंग प्लैनेट्स निकाल के, शादी का सवाल है तो 7th हाउस से मिला लीजिए। 7th हाउस के वो तीनों चीज से, राशि लॉर्ड और स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड से मिला लीजिए रूलिंग प्लैनेट्स को, जिससे रिलेटेड सवाल है, ठीक है। मकान बनाने से सवाल है तो 4th हाउस से मिला लीजिए, जो प्राइमरी कस्प जो है ना उस काम के लिए, ठीक है। बच्चा होने से मतलब तो 5th हाउस से मिला लीजिए, प्राइमरी कस्प फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क, उस समय मिला लीजिए। अगर प्रेसिंग है उस समय आप भी अगर करने के मूड में हैं और क्लाइंट भी आपका कह रहे हैं नहीं सर कीजिए बहुत जरूरी है, तो आप मिला, दैट इज अ ग्रेट हेल्प। देन फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज कैन टेक दैट हॉरोस्कोप एज करेक्ट। ओके सर, ये एक सूत्र है BTR का। जी सर, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू। देन आई थिंक वी विल एंड। ओके, thank you very much for being thank you sir, and tomorrow 9 o'clock we meet। और लेडीज को भाई स्वीटी जी और पूनम जी दोनों आप लोग हैं ना, आप लोगों से एक निवेदन है लेडीज से, आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए जिस दिन क्लास होता है ना, अपना घर के कोर्स खत्म करके ही बैठिए। खाना वाना सर मैं तो मोस्टली टाइम से बैठ जाती हूँ, आज शायद 2-5 मिनट की देर हो गई होगी। नहीं बैठिएगा तो फिर उठने की जल्दी हो जाती है ना,
वो काम वाम खत्म करके, आप लेडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना घर में, काम वाम खा के खिला करके, ठीक है, पतिदेव को बढ़िया, पतिदेव को तो खास करके अच्छे से खिला पिला करके, ठीक है, इजाजत ले करके तब बैठिए। बाकी तो लोग मान जाते हैं, वो लोग नहीं मानेंगे शायद। तो नहीं सर, यहाँ बच्चों की प्रॉब्लम ज्यादा है, पतिदेव की नहीं है। अरे वो तो चलो थोड़ा सा तो लाइट मूड में कुछ होना चाहिए ना, तो वो सब करके फुर्सत में बैठिए। जैसे पहले हमारी क्लास 11 12 बजे तक चलती थी, अब वो खत्म हाँ हो जी सर। मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। जी सर। अब ठंड का मौसम आ रहा है, रजाई वजाई ओढ़ करके आराम से बैठिएगा। चलिए ठीक है, चलिए ओके सर, थैंक यू। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट ओके सर, गुड नाइट, गुड नाइट, नमस्कार। गुड नाइट सर।